निपटा देंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, कुछ समय में हम लोग इसको निपटा देंगे। ठीक है, तो जल्दी हम लोग निपटा के इसको निपटाते हैं। चलिए आइए देखा जाए पॉलिटी। हम लोग पिनाकल की बुक पढ़ रहे हैं जिसका 9वां चैप्टर हम लोग को आज पढ़ना है। चलिए देखते हैं, सब आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो वाइज सब क्लियर है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन भाई कि राज्यपाल और राज्य विधान, ये हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, 9वां चैप्टर हम लोग पढ़ना है। कुछ चैप्टर क्या है, राज्यपाल और राज्य विधानमंडल। हम लोग कल केंद्र का पूरा सब कुछ निपटा चुके थे। ठीक है, राज्य का हम लोग को थोड़ा सा पढ़ना है। चलो पढ़ते हैं, एसएससी एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले क्या कह रहा है एसएससी एग्जाम के क्वेश्चन, एसएससी एग्जाम का क्वेश्चन ये कह रहा है कि संविधान का 52 अनुच्छेद जो मंत्रिपरिषद को राज्यपाल की सहायता और सलाह देने के लिए वो करता है, मंत्रिपरिषद क्या करेगा, राज्यपाल को सलाह देगा 163 के तहत। राज्य विधानमंडल में विनियोग विधेयक को उल्लेख किसमें, राज्य विधानमंडल में 204 में। ठीक है, विनियोग विधेयक किसमें है भाई, 204 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 157 में आवश्यक योग्यताओं का उल्लेख किसमें, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए 157 का उल्लेख है। ठीक है, राज्य विधान मंडल में किसी सदन की सीट रिक्त हो घोषित की जा सकती है यदि वे बिना अनुमति के 60 दिनों तक ना आए ना। वह अनुच्छेद जो एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त करने का अनुच्छेद देता है 153। भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पहले शपथ लेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की उपस्थिति में शपथ लेगा। ठीक है, राज्यपाल याद रखना कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सामने शपथ लेता है वह व्यक्ति जो किसी राज्य के में मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है। राज्य का मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है। ठीक है, राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री। राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है, मुख्यमंत्री। राज्य विधानमंडल में निचला सदन माना जाता है विधानसभा को। कर्नाटक में कितनी है, 2 सदन ही है, 2 सदन वाला है विधानमंडल है। ठीक है, राज्य विधानमंडल में विघटन भंग करने का अधीन किसके है, विधानसभा भंग हो सकती है। ठीक है, अनुच्छेद 165 के तहत राज्यपाल किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करता है जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य, राज्य का महाधिवक्ता। भारत में विधानसभा के पीठासीन अधिकारी का चुनाव कौन करता है, विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है पीठासीन अधिकारी का चुनाव। ठीक है, भारत में विधानसभा के पीठासीन अधिकारियों का चुनाव कौन करता है, विधानसभा के सदस्यों द्वारा। अनुच्छेद 171 विधान परिषद के संरचना से संबंधित भारतीय संविधान के अनुसार राज्यपाल नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति की आयु 35 वर्ष होनी चाहिए और होना चाहिए आवश्यक है। किसमें क्या आ गया, अनुच्छेद 157 में कहा गया। राज्य का मुख्य कार्यकारी प्रमुख कौन होता है, राज्यपाल होता है। राज्य का मुख्य कार्यकारी प्रमुख कौन होता है भाई, राज्यपाल होता है। भारतीय संविधान के अनुसार किसी राज्य में मंत्रिपरिषद की न्यूनतम संख्या होती है 12 सदस्य की। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार किसी राज्य में मंत्रिपरिषद की न्यूनतम संख्या कितनी होती है, 12 सदस्य की। ठीक है, नागालैंड के राज्यपाल के पास राज्य में कानून और व्यवस्था से संबंधित विशेष जिम्मेदारी होती है 371 ए के अनुसार। ठीक है, नागालैंड के राज्यपाल के पास 371 ए के तहत। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 200 प्रावधान करता है कि राज्यपाल किसी विधेयक को सुरक्षित कर सकता है, राष्ट्रपति के विचार है तो सुरक्षित करके रख सकता है। अनुच्छेद 200 ये कहता है। ठीक है, राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए योग्यता का उल्लेख है 173 में। किसमें है भाई, 173 में उल्लेख है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के लिए नियुक्त व्यक्ति की प्रलब्धियां और भत्तों के आवंटन का उल्लेख किसमें है, 158। ठीक है, विधानसभा का अध्यक्ष या विधान परिषद का सभापति किसी भी सदस्य को बोलने की अनुमति है उसकी मातृभाषा में, किसी भी सदस्य को बोलने की अनुमति है। ठीक है, अध्यक्ष या विधान परिषद का सभापति किसी भी सदस्य को बोलने की अनुमति दे सकता है मातृभाषा में। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए अभ्यर्थी की आयु कितनी है, 25 वर्ष। राज्य विधानमंडल को अभिभाषण करने और संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार किसमें, 175 में कहा गया है। मंत्रिपरिषद राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है 164 के तहत। ठीक है, किसी राज्य के महाधिवक्ता को राज्य विधानमंडल में बोलने का अधिकार है, 177 में बोल सकता है। किसी राज्य की विधानसभा विधान परिषद के सदस्यों के वेतन और भत्ता किसमें दिया गया, 195 वेतन और भत्ते दिए। किसी राज्य सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राज्यपाल के नाम से की जाती है 166 में। ठीक है, समय समय पर सदन या राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सत्रावसान करने की शक्ति होती है राज्यपाल के पास। संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है जिनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है भाई। राज्यपाल मंत्रियों की नियुक्ति होती है, राज्यपाल मंत्रियों की नियुक्ति करता है मुख्यमंत्री की सलाह पर। राज्यपाल की प्रतिनिधियां तय करती है संसद द्वारा। राज्य में मंत्री प्रसाद रहता है राज्यपाल के।
ठीक है। अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल द्वारा। राज्य में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की जाती है मुख्यमंत्री की सलाह पर। राज्य की कार्यपालिका शक्ति नहीं होती है राज्यपाल में। अनुच्छेद 213 के तहत विधान परिषद के अवकाश के दौरान अध्यादेश प्रस्तावित कौन करता है? राज्यपाल। राज्य के मंत्रिमंडल को पद और विभाग आवंटित करने का विशेषाधिकार किसके पास है? मुख्यमंत्री के पास है। राज्य के मंत्रियों को पद और विभाग कौन देगा? मुख्यमंत्री देगा। राज्य विधानमंडल में किस विधेयक को पेश करने के लिए राज्यपाल की पूर्ण अनुमति की आवश्यकता होती है? धन विधेयक को पेश करने के लिए राज्यपाल की पूर्ण अनुमति की आवश्यकता होती है ना, विधेयक को पेश करने के लिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 156 राज्यपाल की कार्यकाल संबंधित राज्य सरकार का वास्तविक कार्यकारी प्रधानमंत्री कौन होता है? वास्तविक होता है प्रधान मुख्यमंत्री और आभासी होता है कौन? राज्यपाल। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। वार्षिक वित्तीय विवरण राज्य की विधानसभा के समक्ष रखा जाता है राज्यपाल द्वारा। राज्य विधानमंडल की संरचना, कार्यकाल, अधिकारी, विशेषाधिकार, शक्ति आदि से संबंधित प्रावधान कौन है? भाग 6 में है। भाग 6 अनुच्छेद 168 से 212 में है। ठीक है। इसमें भारत के संविधान का अनुच्छेद 153 से 167 किससे संबंधित है? तो ये है तुम्हारे विधानमंडल, समझा देते ना, राज्य कार्यपालिका। हाँ भाई, राज्य कार्यपालिका से संबंधित है। राज्य विधानमंडल की सदस्यता की अयोग्यता का प्रावधान है 191 में ना। अयोग्यता किसमें दी गई है भाई? 191 में दी गई है। चलो ठीक है। राज्य विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते निर्धारित किए जाते हैं राज्य विधानमंडल द्वारा। ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते निर्धारित किए जाते हैं राज्य विधानमंडल द्वारा। ठीक है, याद रखना। राज्य विधान परिषद के सभापति और सभापति के वेतन और भत्ते राज्य विधानमंडल। देखो ये क्वेश्चन दोनों इंपॉर्टेंट था। केंद्र शासित प्रदेश का राज्य परिषद राज्यसभा में प्रतिनिधित्व करता है पुडुचेरी और दिल्ली का। ठीक है। और केंद्र शासित प्रदेशों का राज्य परिषद में राज्यसभा में प्रतिनिधित्व करता है पुडुचेरी और दिल्ली का। ठीक है, पुडुचेरी और दिल्ली। भारत के किस राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है? राज्यपाल द्वारा। महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल द्वारा। आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश में है द्विसदनीय विधायिका। कितने राज्यों में? देखो 1 2 3 4 5 6 राज्यों में क्या है? द्विसदनीय विधायिका ना। भारत में राज्य विधान परिषद के सदस्यों के कार्यकाल कितने होता है? 6 वर्ष का होता है। भारत में राज्य विधानसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है। अनुच्छेद 182 के अनुसार विधान परिषद के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाता है विधान परिषद के सदस्यों द्वारा। विधान परिषद के 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं प्रत्येक 2 वर्ष में। राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल के पास होती है 154 के तहत। राज्य विधानमंडलों के गठन का प्रावधान किसमें कहा गया? 168 में कहा गया। धन विधेयक को विधान परिषद में पेश नहीं किए जाने के प्रावधान का उल्लेख किसमें? 198 में। राज्यपाल को पद की शपथ दिलाई जाती है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। अनुच्छेद 167 के तहत मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों की सूचना राज्यपाल को देना होता है मुख्यमंत्री का ना कर्तव्य होता है। मुख्यमंत्री कर्तव्य होता है, सब कुछ देना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा। भारत के किसी राज्य का प्रमुख होता है राज्यपाल होता है। मुख्यमंत्री के इस्तीफे या मृत्यु की स्थिति में संपूर्ण मंत्रिपरिषद स्वतः ही भंग हो जाती है। ठीक है, याद रखना ये बात। रेलवे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। राष्ट्रपति शासन के अधीन राज्य का बजट पेश किया जाता है लोकसभा में। ठीक है। राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया जाता है 163 में। किसी राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है राज्य की विधान सभा के प्रति। ठीक है। राज्यपाल को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। राज्यपालों से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 153 162 तक। मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में केंद्र शासित प्रदेशों का कार्यभार संभाला जाता है उपराज्यपाल द्वारा। किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। 164 के खंड 1A में कहा गया है ना। और विधान परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या का 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए ना। विधान परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्य। ठीक है। मुख्यमंत्री 15% कुल सदस्यों का 15%। हाँ ये भी ठीक है, दोनों सही है ना। 101/3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ना। प्रत्येक राज्य विधानमंडल में होते हैं एक राज्य एक राज्यपाल होता है, 2 सदन होते हैं ना। 1 सदन या 2 सदन होता है, कहीं कहीं 1 सदन है। तो सिर्फ 6 राज्यों में 2 सदन है बस, नहीं सब जगह 1 सदन है। ठीक है, पूरा नीचे तक हो गया। हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विधानसभा की संरचना अनुच्छेद 170 में दी गई है। विधानसभा की संरचना अनुच्छेद 170 का भाग 6 में दिया गया है ये ना। ठीक है। अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के अधिकतम सदस्य कितने होते हैं? 500। संविधान में राज्य विधानमंडल के संगठन संरचना और शक्तियों का उल्लेख भाग 6 में है। किसी राज्य की विधान परिषद विघटन के अधीन है 172 के 2 के अनुसार। क्षमादान देने की राज्यपाल की शक्ति किसमें नहीं देते हैं? शक्ति का उल्लेख 161 में है। ठीक है, उसका 72 में है, इसका 161 में है। चलो भाई, राज्य विधानसभाओं की अवधि का उल्लेख किसमें? 172 में। अवधि का उल्लेख राज्य विधानसभाओं की अवधि। राज्य विधानसभाओं की सदस्यता के लिए योग्यता संबंधित प्रावधान किसमें दिया है? 173 में दिया गया। भारत के में किसी राज्य की न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश के अलावा अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति की जाती है राज्य के राज्यपाल द्वारा। दिल्ली विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 70 है। सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला राज्य उत्तर प्रदेश। राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल द्वारा। राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति। राज्य में संबंधित CAG की रिपोर्ट सौंपी जाती है राज्यपाल को। राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। राज्य में से संबंधित CAG की रिपोर्ट किसे सौंपी जाती है? राज्यपाल को। ठीक है। पुलिस एग्जाम के क्वेश्चन करते हैं। किसी राज्य का राज्यपाल किसके प्रसाद पर? राष्ट्रपति के प्रसाद पर। किसी राज्य की विधान परिषद में 1/6 राज्य सदस्यों को कौन मनोनीत करता है? राज्यपाल करता है। सबसे अधिक विधानसभा क्षेत्र किसका है? उत्तर प्रदेश का, 403 सीटें हैं।
राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा, अनुच्छेद 155 के तहत कहा गया है। इसमें इसका क्या होता है, पकानी कायो ससना, पकानी को का द्वियो दशम उसका होता है, उसका उपराष्ट्रपति का होता है उसरा निकाचुस, और इसका होता है पकानी कायो सस, ऐसे शायद होता है नहीं। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राज्य सरकार के कार्य संचालन का उल्लेख किसमें किया गया है? 166 में। विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने की राज्यपाल की शक्ति का परिभाषित किसमें की गई? 213 में, राज्यपाल की शक्ति। राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन को समय समय पर बैठक के लिए बुलाने का काल किसके पास है? राज्यपाल संयुक्त बैठक बुला सकता है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या और उनकी सेवा शर्तें निर्धारित की जाती है राज्यपाल द्वारा। तेलंगाना विधानसभा की स्थापना हुई थी 2014 में। तेलंगाना विधानसभा की स्थापना कहाँ हुई थी? 2014 में। डिफेंस एग्जाम में क्वेश्चन करते हैं ना। राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्री की परिषद का गठन होगा, 163 में कहा गया है। राज्य सरकार की सभी कार्यकारी कार्यवाही कौन करता है? राज्यपाल के नाम पर होगी। राज्य में संवैधानिक आपातकाल लगाने के लिए अनुशंसा करने की शक्ति किसके पास है? राज्यपाल के पास। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है, याद रखना भाई ये बात। चलो आगे करते हैं, क्या कह रहा क्वेश्चन, स्टेट पीस का क्वेश्चन करते हैं हम लोग। किसी राज्य में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है विधानसभा के प्रति, ठीक है। बिहार विधान परिषद की प्रथम बैठक संचालित की गई थी 1913 में। बिहार विधान परिषद की प्रथम बैठक संचालित की गई थी 1913 में। बिहार विधान परिषद की प्रथम बैठक कब हुई थी? 1913 में हुई थी। विधानमंडल की रिक्त सीट को भरने के लिए होने वाले विशेष चुनाव क्या कहते हैं? उपचुनाव। विधानमंडल में जो रिक्त सीट होती है उसको भरने के लिए कौन सा चुनाव होता है? उपचुनाव होता है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय चैप्टर, ठीक है। अधीनस्थ न्यायालय भी इसे कहते हैं। ये तीन न्यायालय के बारे में हम लोग जल्दी 10वां चैप्टर देखते हैं। एसएससी एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि संसद नीति निर्देश सिद्धांतों को लागू करने के लिए मौलिक अधिकारों को समाप्त या सीमित नहीं कर सकती। गोलकनाथ मामला में कहा गया है कि मौलिक अधिकारों को समाप्त या सीमित नहीं कर सकती, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि संसद नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने के चक्कर में मौलिक अधिकार को समाप्त नहीं कर सकती। गोलकनाथ मामला। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच किसी भी विसंगति की स्थिति में मौलिक अधिकार मान्य होगा। मिनर्वा मिल्स मामला कहा गया 1980 में। भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय को भारत सरकार और एक या एक से अधिक राज्यों के बीच उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद पर मूल अधिकारिता है 131 के तहत, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय को भारत सरकार और एक से अधिक राज्यों के बीच उत्पन्न होने वाले विवाद को 131 के तहत सुलझा सकता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कार्यरत न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? 65 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए संसद के सदस्यों द्वारा पहली बार प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किया गया था 191 में। न्यायाधीश को हटाने के लिए संसद के सदस्यों द्वारा पहली बार प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किया गया था 1991 में। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मूल संरचना के सिद्धांत को कब पेश किया? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। भारतीय संविधान का 52 अनुच्छेद जिसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रावधान है 217 में। भारत के उच्च मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाएगी राष्ट्रपति द्वारा। मई 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के शासन ढांचे से संबंधित एक अनुच्छेद की व्याख्या की जो संघवाद, सहभागी लोकतंत्र और सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांतों को रेखांकित करता है 239 ए। भारत में सर्वोच्च न्यायालय है, भारत में सर्वोच्च न्यायपालिका है कौन? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की शक्ति 124(2) में दी गई है, ठीक है। राष्ट्रपति को प्रदान है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और 33 से अधिक अन्य न्यायाधीश शामिल होते हैं जिनकी नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। भारत के संविधान का भाग जो उच्च न्यायालयों से संबंधित भाग 6 है अनुच्छेद 214 से 100। अच्छा, उच्च न्यायालय के लिए ना, हाँ, भाग 6 214 231। जब निचली अदालत किसी मामले को अपने अधिकार से बाहर मानती है तो उसका न्यायालय का सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कौन सी रीत जारी की जाती है? प्रतिषेध, ठीक है, प्रतिषेध नीति जारी की जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा क्वेश्चन। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 के दायरे को बढ़ाते हुए कहा कि शिक्षा का अधिकार है। ये कौन से में कहा है? मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य मामले में ये कहा गया है, ठीक है। प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, अनुच्छेद 214 में कहा गया। प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, अनुच्छेद 214 में कहा गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का 52 अनुच्छेद जो यह उल्लेख करता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी अदालतों पर बाध्यकारी होगा, अनुच्छेद 141 में कहा गया। सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर सहित वारंट द्वारा नियुक्त किया जाएगा और यह तब तक पद पर रहेगा जब तक वह 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता है, ठीक है। हाँ, संविधान के अनुच्छेद 22 के प्रावधानों के तहत सलाहकार बोर्ड में ऐसे व्यक्ति शामिल होंगे जो न्यायाधीश रह चुके हैं अथवा नियुक्त होने के योग्य हैं। उच्च न्यायालय के प्रावधान, अनुच्छेद 22 के प्रावधान के तहत ना। भारत का संघीय न्यायालय की दिल्ली में स्थापित किया गया था 1935 के अधिनियम द्वारा। CJI का अर्थ होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI।
भारत का सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश न्यायाधीश न्याय भारत का सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायिक कहा है जो कार्यपालिका विधायिका से अलग और स्वतंत्र प्रणाली 124। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाले के योग्य व्यक्ति पात्र होता है भारत के महान्यायाधीश बनने के लिए। भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद जो यह प्रदान करता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्र के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है। अनुच्छेद 141 सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार है। अनुच्छेद 32 के तहत अनुच्छेद 233 के अनुसार किसी भी राज्य में जिला न्यायाधीश की नियुक्ति की जाएगी राज्यपाल द्वारा। जिला न्यायालय में राज्य के जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। ठीक है। मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए कोई भी व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। अनुच्छेद 32 के तहत सिविल और न्यायिक प्राधिकारियों को सर्वोच्च न्यायालय की सहायता के लिए कार्य करना होता है। सिविल और न्यायिक प्राधिकारियों को सर्वोच्च न्यायालय की सहायता के लिए कार्य करना होता है। अनुच्छेद 144 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय अधिकार क्षेत्र की अधिकता के आरोप पर निचली न्यायालय में मामले का रिकॉर्ड मांग सकते हैं। निचली न्यायालय से ना उत्प्रेषण के तहत गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ बंदी प्रत्यक्षीकरण परमादेश प्रतिषेध उत्प्रेषण अधिकार विचरित के प्रकार हैं जो जारी करते हैं उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। इसके अलावा कोई नहीं जारी कर सकता। वह रिट जिसके तहत अदालत किसी ऐसे व्यक्ति को अदालत में पेश की मांग करती है जिसके लापता होने की रियासत बंदी प्रत्यक्षीकरण। सर्वोच्च न्यायालय की किसके परिवर्तन के लिए रिट जारी कर सकती है? भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के परिवर्तन के लिए भी रिट जारी कर सकती है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब हुआ था? 28 जनवरी 1950 में भारत के उद्घाटन हुआ था ना। सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन दिल्ली में किया गया था। भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम बैठक 1950 में हुई थी। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति बताओ भाई कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और क्या? अनुच्छेद 124 के तहत अनुच्छेद पूछा है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद 217। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद 217। न्यायालय अवमानना अधिनियम पारित किया गया था 1971 में। ग्राम न्यायालय अधिनियम पारित किया गया था 2008 में। ग्राम न्यायालय अधिनियम संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए आवश्यकता होती है विशेष बहुमत की। ठीक है। विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए आवश्यकता होती है विशेष बहुमत की। ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का वह क्षेत्राधिकार जो उससे केंद्र और राज्य तथा राज्यों के बीच विवादों से निपटाने की अनुमति देता है मूल क्षेत्राधिकार होता है। भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति कितनी है? 62 वर्ष की एज है। इसको बढ़ाने की प्रावधान चल रहा है। भारतीय न्यायपालिका की संरचना होती है 3 स्तरीय। भारतीय न्यायपालिका की संरचना कितनी होती है? 3 स्तरीय होती है। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है केवल सिद्ध दुर्व्यवहार और अक्षमता के आधार पर। भारतीय संविधान की व्याख्या करने की शक्ति निहित है उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय में व्याख्या कर सकता है ना। भारत का एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश जिसका अपना उच्च न्यायालय है दिल्ली का। भारत में प्रथम उच्च न्यायालय कोलकाता में खोला गया था 1862 में। पहला उच्च न्यायालय कोलकाता में स्थापित किया। भारत का उच्चतम न्यायालय अस्तित्व में आया था 26 जनवरी 1950 को। 28 को उसका उद्घाटन हुआ था। हिमाचल प्रदेश दिल्ली उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र हैं। हिमाचल प्रदेश का जो अधिकार क्षेत्र है वो दिल्ली उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र है। किसमें? 1971 तक। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में सभी कार्रवाई अंग्रेजी भाषा में होगी। किसमें कहा गया है? 348 में कहा गया सभी भाषाएं, मतलब इन दोनों न्यायालय में जो कुछ होगा वो सब अंग्रेजी भाषा में होगा। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान संबंधित 219 में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 214 किसकी स्थापना से संबंधित है? उच्च न्यायालय की। ठीक है। संसद केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालयों का गठन कर सकती है 241 के तहत। भारत के राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं 124 के 2 के तहत। भारतीय राष्ट्रपति कानून या तथ्य के प्रश्न का पर सर्वोच्च न्यायालय की राय ले सकता है 143 में। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी करने की शक्ति होती है 32 में। सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियों का उल्लेख है 140 में। सहायक शक्तियों का उल्लेख किसमें? 140 में। रेलवे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। सर्वोच्च न्यायालय के पहले न्यायाधीश जिनके खिलाफ पदच्युत करने के लिए सर्वप्रथम प्रस्ताव लाया गया था माननीय न्यायमूर्ति वी रामास्वामी 1992 में कहा गया था। भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के में उच्च न्यायालयों के गठन कब हुआ था? 241 में हुआ था। उच्च न्यायालय गठन केंद्र शासित प्रदेश में ना 241 से। भारत में उच्च न्यायालयों की स्थापना संबंधित है भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 से। ठीक है। भारत की जिला न्यायपालिका का वर्णन भारतीय संविधान में भाग 6 में किया गया है जिला न्यायपालिका का। ठीक है। चलो भाई आगे पढ़ते हैं क्या कह रहा है। वह रिट जो किसी निचले न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकार को उसके समझ लंबित मामले को उच्च प्राधिकार या उच्च न्यायालय से स्थानित करने का आदेश देती है उत्प्रेषण। ठीक है। जवारिट जो किसी निचले न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकार को उसके समक्ष लंबित मामले को उच्च प्राधिकार या उच्च न्यायालय को स्थानांतरित करने का आदेश देती है उत्प्रेषण। कार्यपालिका और निचली न्यायिक संस्थाओं के विरुद्ध उनके कर्तव्य के निर्वहन हेतु जारी किया गया रिट जिन्हें वे पूरा करने में असफल होते हैं उसे परमादेश कहा जाता है। ठीक है। जिले के सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर अपीली क्षेत्राधिकार वाली इकाई है जिला न्यायालय। भारतीय संविधान
ठीक है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णयों की समीक्षा करने की शक्ति देता है, अनुच्छेद 137 के तहत 1950 के में संविधान लागू होने के बाद भारत में सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश संख्या कितनी थी? 8। संविधान लागू हुआ जब हुआ तब 8 थी, आज 34 हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई थी। जब कोई व्यक्ति बिना अधिकार के किसी पद पर धारण कर लेता है तो न्यायालय द्वारा जारी की कौन सी अधिकार परीक्षा को वारंटो बोलते हैं। एक संघीय देश में संघीय मामलों से संबंधित विवादों को निपटारा जाता है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। लोगों से संबंधित विवादों को कौन निपटाता है? सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता की गारंटी देने का उपबंध किसमें है? न्यायिक पुनर्लोकन कहा। न्यायालय की स्वतंत्रता की गारंटी देने का उपबंध भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता की गारंटी न्यायिक पुनर्लोकन। कोई न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित कर अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। उल्लेख इसमें 124 के 2A में। कोई न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। उल्लेखित अनुच्छेद 124 के 2A में त्याग सकते हैं ना। उच्चतम न्यायालय की बैठक में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति कितनी? 128 है। ठीक है। उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति कितनी है? 128 में बताई गई है। सेवानिवृत्त को बुलाना अगर उच्चतम न्यायालय में 128। ठीक है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए एज कितनी है? 65 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारों और सेवकों की नियुक्ति की जाएगी भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा उल्लिखित 146 में। ठीक है। सेवकों और नियुक्त की जाएगी भारत सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति की जाएगी भारत के मुख्य न्यायाधीश 146 में कहा गया। सर्वोच्च न्यायालय की रजिस्ट्री का नेतृत्व किसमें? महासचिव करता है रजिस्ट्री। मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में की गई थी। मद्रास की भी की गई थी। कलकत्ता, मद्रास, बम्बई तीनों में शायद की गई थी 1862 में। आपराधिक मामलों में सर्वोच्च न्यायालय का अपीली क्षेत्राधिकार का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 134 में। अपीली न्यायालय ना। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 1966 में की गई थी। पटना उच्च न्यायालय 1916 में। बॉम्बे उच्च न्यायालय 1862। हाँ, ये भी हुई थी। भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा? सर्वोच्च न्यायालय कहा जाता है। कलकत्ता उच्च न्यायालय का किस केंद्रशासित प्रदेश का अधिकार है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का ना। कलकत्ता में होता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो क्षेत्राधिकार है वो कलकत्ता है, कर्नाटक नहीं है। कलकत्ता उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 72 है। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कलकत्ता उच्च न्यायालय है। 1 जुलाई में खुला था। सिविल न्यायालय, आपराधिक न्यायालय और राजस्व न्यायालय प्रकार है अधीनस्थ न्यायालय का। सिविल न्यायालय, आपराधिक न्यायालय और राजस्व न्यायालय सब अधीनस्थ न्यायालय के प्रकार है। सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग किया था गोपालनाथ मामले 1967 में। गोलकनाथ मामला ना 1967 में। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के सभी न्यायालयों में क्या होता है? बाध्य होता है। ये किसमें कहा गया? 141 में कहा गया। ठीक है। भारतीय संविधान सर्वोच्च न्यायालय को अपने स्वयं के निर्णयों या आदेशों की समीक्षा करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 137 में कहा गया है। पूर्ण न्याय करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित कोई भी डिक्री या आदेश भारत के पूरे क्षेत्र में लागू होगा। अनुच्छेद 142 में कहा गया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की सीट से संबंधित प्रावधानों को उल्लेख इसमें 130 सीट का संबंध ना। उच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधानों को उल्लेख 214 से 231 तक है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें 217 में दी गई है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन और भत्ते 125 में दिए गए। सर्वोच्च न्यायालय के वेतन और भत्ते। उच्चतम न्यायालय के तदस्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किसमें? 127 में है। तदस्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान ना। उच्चतम न्यायालय में तदस्थ न्यायाधीश किसके प्रावधान किसमें? 127 में। 128 में है सेवानिवृत्त को वो करेंगे। ठीक है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों बनने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में वकील के रूप में 10 वर्ष कम से कम 10 वर्ष तक काम किया हो, 5 वर्ष तक जज के रूप में। ठीक है। ऐसा कुछ प्रावधान इसका होता है। चलो ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नेक्स्ट। पांडिचेरी विधानसभा की स्थापना की गई थी 1963 में। पांडिचेरी विधानसभा की स्थापना की गई थी। पांडिचेरी विधानसभा 1963 में। पुलिस का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं भाई। किस रीत को व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षात्मक दीवार के रूप में जाना जाता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण को रक्षात्मक दीवार है ना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की। ठीक। बंदी प्रत्यक्षीकरण। अनुच्छेद 217 के अनुसार राज्य में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? 25 है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी 124(2) में। अनुच्छेद 71 के अनुसार राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी संदेह और विवाद का निर्णय किया जाएगा भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय को उसके द्वारा सुनाए गए किसी भी निर्णय या दिए गए आदेश की समीक्षा करने की शक्ति होगी अनुच्छेद 137 में। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र सौंपता है राष्ट्रपति को। ओह माय गॉड। सर्वोच्च न्यायालय को न्यायाधीश की अवमानना के लिए दंडित करने का शक्ति है 129 से 142 तक। सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति किसमें? 129 से 142 तक है। सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए 32 में जारी कर सकता है। ठीक है। वह अनुच्छेद जो सर्वोच्च न्यायालय को किसी भी पूर्व संवैधानिक कानून के तहत संघीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को शक्ति का प्रयोग करने का अधिकार देता है 135 में। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन है? कलकत्ता उच्च न्यायालय 1862। सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति का उल्लेख है 143 में। ठीक है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन सत्र कब हुआ था? 1935 में, 1950 में, 28 जनवरी 1950 को। ठीक है। भारत के मुख्य न्यायाधीश किसकी पूर्व सहमति से तटस्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकते हैं राष्ट्रपति की कहने पर?
मुख्य न्यायाधीश क्या करता है, तदस्थ को कर सकता है 127 के साथ। सर्वोच्च न्यायालय अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य से मध्यस्थता के शुरू कर सकता है, मध्यस्थता या 16/1996। किसी न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव लोकसभा में प्रारंभ करने के लिए उस पर हस्ताक्षर होने 100 सदस्यों का ना, उस पर हस्ताक्षर होने चाहिए, 100 सदस्यों का हस्ताक्षर होने चाहिए अगर उसको हटाना है तो। किसी न्यायाधीशों को हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा में प्रारंभ होने के लिए कितने सदस्य हस्ताक्षर होने चाहिए, 50। अगर लोकसभा में पारित करना है तो 100 हस्ताक्षर, और राज्यसभा में पारित करना है तो 50 हस्ताक्षर। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई, 1866 में। प्रत्येक उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा और उसे स्वयं की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति होगी, 215 में कहा गया है ना। और 215 में सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को संसद द्वारा हटाया जा सकता है विशेष बहुमत से। राष्ट्रपति किसकी परामर्श के बाद किसी न्यायाधीश को उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर सकता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश के। भारतीय न्याय व्यवस्था आधारित एकल एकीकृत प्रणाली पर, भारतीय न्याय व्यवस्था जो है एकल एकीकृत प्रणाली पर आधारित है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, पेंशन और भत्ते आधारित होते हैं भारत के संचित निधि पर। भारत की संचित निधि पर भारत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, पेंशन और भत्ते भारित होते हैं, ठीक है। तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 के चार्टर एक्ट कलकत्ता में की गई, सबसे पहला सर्वोच्च न्यायालय जो बना था। भारत के संविधान में एक ऐसी न्यायिक प्रणाली जिसकी स्थापना की जो है जो एकीकृत और स्वतंत्र है। जिला एवं सत्र न्यायालय को वर्गीकृत किया जाता है अधीनस्थ न्यायालय के रूप में, ठीक है। जिला और सत्र न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालय बोला जाता है। लोक अदालत को वैधानिक दर्जा दिया गया, कानूनी सेवा प्राधिकरण 1987 में लोक अदालतों को वैधानिक दर्जा दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष जनहित याचिका दायर कर सकते हैं अनुच्छेद 32 के तहत। डिफेंस का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सामाजिक न्यायपीठ नामक विशेष पीठ का उद्घाटन न्यायमूर्ति H.L. दत्तू ने किया था। सामाजिक न्यायपीठ वह जो किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द करने के लिए जारी किया उत्प्रेषण। भारत में संघीय न्यायालय के निर्माण की वकालत की गई थी वर्षा अधिनियम 1935 के द्वारा, ठीक है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 231 या 2 अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना करने की शक्ति प्रदान करता है संसद को, ठीक है। प्रत्येक बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट का अर्थ है सशरीर उपस्थित होना या जारी की जाती है किसी व्यक्ति को अदालत से समीक्षा के पेश करने के लिए, ठीक है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, स्टेट पीस का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं भाई। क्या कह रहा है, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है कोलेजियम प्रणाली द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है कोलेजियम प्रणाली। बहुत बढ़िया प्रणाली दी है, नाम अच्छा दिया है। चलो, भारतीय न्यायपालिका की संरचना कैसी है, एकीकृत त्रिस्तरीय। अच्छा, तीन स्तरीय है, ठीक है। चलो, प्रथम लोकायुक्त की स्थापना कहाँ हुई थी महाराष्ट्र में। प्रथम लोकायुक्त की स्थापना कहाँ हुई थी, महाराष्ट्र में, ठीक है। याद रखना इतना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ना पंचायत और नगर पालिका। इससे क्वेश्चन इस बार ज़्यादा आते हैं, अब एग्जाम में ज़्यादा आने लगे हैं, पहले नहीं आते थे, ठीक है। चलो पढ़ते हैं। पंचायत का सदस्य बनने के लिए आवश्यक 21 वर्ष। संविधान के अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक पंचायत के अनुच्छेद, ठीक है, 15 तक। भारतीय संविधान के अनुसार पंचायत से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख भाग 9 में मिलता है। किसमें मिलता है भाई, भाग 9। पंचायत का अर्थ होता है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्वशासन की संस्था जिसका गठन किया जाता है 243B के तहत, ठीक है। तो 243 में ही पूरे पंचायत के वो हैं, 243 से लेकर 243 O तक, ठीक है। वह या यदि कोई ग्राम पंचायत भंग हो जाती है तो नई पंचायत के गठन के लिए चुनाव पूरा किया जाएगा 6 महीने के भीतर, ठीक है। 6 महीने के भीतर चुनाव करा। पंचायती राज प्रणाली आधारित है सत्ता के विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर। पंचायत क्षेत्र के सभी पात्र मतदाताओं की एक बैठक कहलाती है ग्राम सभा। पंचायत क्षेत्र के सभी पात्र मतदाताओं की एक बैठक कहलाती है ग्राम सभा। अनुच्छेद 243 के अनुसार राज्य वित्त आयोग की स्थापना राज्यपाल द्वारा की जाएगी प्रत्येक 5 वर्ष में। पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव आयोजित किए जाते हैं राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा। नगर पालिकाओं के चुनाव का पर्यवेक्षण, नियंत्रण और संचालन जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग की। किसी पंचायत के कार्यकाल की अवधि उसकी प्रथम बैठक से प्रारंभ होकर 5 वर्ष तक रहती है, ठीक है। किसी पंचायत के कार्यकाल की अवधि 5 वर्ष तक रहती है उसकी प्रथम बैठक से, ठीक है। पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा के अनुच्छेद कौन रहा है, 243 का J, लेखाओं ना, ठीक है। नगर पालिकाओं को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। 243 क्यों में कहा गया है 15, 243 क्यों, नगर पालिकाओं को 3 श्रेणियों में, ठीक है। भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित है ना, 12वीं अनुसूची। पंचायत से संबंधित संविधान की 11वीं अनुसूची 29 विषय हैं, ठीक है। 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं भाई, 29 विषय हैं, और 9 2 देखो जोड़ोगे तो 11 भी आएगा, ठीक है। तो 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, 29 विषय हैं। अनुच्छेद 243B के अनुसार 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों में पंचायत का गठन किस स्तर पर नहीं किया जा सकता, मध्यवर्ती स्तर पर नहीं किया जा सकता, ठीक है। त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की सिफारिश की गई थी अशोक मेहता समिति पर, ठीक है। द्विस्तरीय पंचायत राज्य व्यवस्था
की सभा किस पे की? अशोक मेहता ने किए थे, ठीक है। द्विस्तरीय, 3 स्तरीय किए थे बलवंत राय मेहता। रेलवे का क्वेश्चन कवर करते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य कौन था? राजस्थान। नगर निगम, नगर बोर्ड और जिला बोर्ड का अध्यक्ष कौन होते हैं? के एक निर्वाचित पदाधिकारी होता है। राज्य द्वारा ग्राम पंचायत का गठन किया गया था 1940 के तहत। ग्राम पंचायती राज मंत्रालय का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है पंचायती राज मुख्यालय। पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ? 2004 में। वो पंचायती राज मंत्रालय का गठन भी हुआ 2004 में। पंचायतों के गठन के संबंधित प्रावधान का उल्लेख किया गया है 243 में, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सबसे निचला स्तर होता है ग्राम पंचायत, ठीक है। त्रिस्तरीय ग्राम पंचायती राज व्यवस्था का सबसे निचला हिस्सा ग्राम पंचायत होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243E5 में पंचायत की अवधि के बारे में दिया ना, ठीक है। भारतीय संविधान के में नगर पालिका से संबंधित प्रावधान का उल्लेख किसमें है? 9 के ए में है। पंचायत से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख 9 में है, भाग 9 में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243(11) किससे है? भारतीय चुनाव में, ठीक है। पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व उल्लेख है 243 के जी में है, शक्तियाँ, ठीक है। प्राधिकार होता है। ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों का चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष के बाद किया जाता है। तो भारत के सभी केंद्र शासित प्रदेश में पंचायती राज की स्थापना दिल्ली को छोड़कर हुई है। केंद्र शासित प्रदेश में पंचायती राज की स्थापना की गई है दिल्ली को छोड़कर। सभी राज्यों की में पंचायती राज व्यवस्था लागू है नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम को छोड़कर। नागालैंड, मेघालय और मिजोरम को छोड़कर। भाग 9 243 से 243 ओता और 11वीं अनुसूची शामिल है पंचायती राज व्यवस्था से। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला पंचायत एक हिस्सा है पंचायती राज व्यवस्था का। राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। एक शाही चार्टर के द्वारा कलकत्ता में नगर निगम की स्थापना की गई थी 1726 में। नगर निगम का प्रमुख होता है मेयर, महापौर, ठीक है। ग्राम पंचायत के निर्वाचित मुखिया को कहा जाता है सरपंच। सरपंच का चुनाव वार्ड सदस्यों द्वारा किया जाता है 5 वर्ष की अवधि के लिए, ठीक है। सरपंच का चुनाव वार्ड सदस्यों द्वारा किया जाता है 5 वर्ष की अवधि के लिए। नगर पालिकाओं का उल्लेख किया जाता है भाग 9 के ए में 243 से 243 था, ठीक है। पंचायत सरपंच का चुनाव वार्ड सदस्यों के द्वारा किया जाता है 5 वर्ष की अवधि के लिए, ठीक है। ग्राम पंचायत के निर्वाचित मुखिया को कहा जाता है क्या? सरपंच। ग्राम पंचायत के निर्वाचित मुखिया क्या कहा जाता है? सरपंच, ठीक है। नगर पालिकाओं को उल्लेख इसमें 243 16 से लेके जेड जी तक है ना, 16 से लेके कहाँ तक है? वहाँ तक है, जेड जी, सही है 16, ठीक है। ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में परिवर्तन के दौरान से गुजर रहे क्षेत्र को नियंत्रित करता है नगर परिषद, ठीक है। ग्रामीण से जो शहर जा रहे हैं। 74वां संविधान संशोधन 1992 नगर पालिकाओं से संबंधित राज्य सरकार और नगर निगम के बीच मध्यस्थ की भूमिका कौन निभाता है? नगर आयुक्त। वाह। पंचायती राज व्यवस्था की सर्वोच्च संस्था कौन है? जिला परिषद है, सर्वोच्च संस्था। पंचायती राज संस्थाओं के में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण देने का प्रथम राज्य कौन सा है? बिहार। एक शहरी स्थानीय निकाय जो 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरी क्षेत्र का प्रशासन करता है नगर निगम। 10 लाख से अधिक आबादी नगर निगम रहेगा, ठीक है। 74 संविधान संशोधन 1993 में लागू हुआ था। पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 में नागौर राजस्थान में किया गया था, ठीक है। पंचायती में SC/ST महिलाओं के लिए आरक्षण सीटों के लिए आरक्षित सीटों का 1/3 से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 1/3 होनी चाहिए सीटें। प्रत्येक ग्राम पंचायत में सरपंच की संख्या 1 होती है। नगर निगम के संदर्भ में एल्डर मैन होता है, मनोनीत सदस्य एल्डर मैन होता है। राज्य विधानमंडल में पंचायतों की संरचना के लिए प्रावधान करने की शक्ति किसमें? 243C में है, राज्य विधानमंडल में प्रावधान किया गया है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा क्वेश्चन भाई? 243C में कहा गया, ठीक है। 243C में कहा गया राज्य पंचायत की संरचना दी गई, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था की एकमात्र स्थायी इकाई कौन थे? ग्राम सभा है, एकमात्र स्थायी इकाई है ग्राम सभा। चलो भाई आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्या कह रहा है? नगर पालिका और नगर निगम और पंचायतों का गठन किया जाता है राज्य सरकार द्वारा। ग्राम पंचायत का अध्यक्ष होता है मुखिया, सरपंच। पंचायत समिति का अध्यक्ष कौन होता है? चेयरमैन, प्रमुख। पंचायत समिति का अध्यक्ष कौन होता है? चेयरमैन, प्रमुख होता है। जिला परिषद का प्रमुख होता है सभापति, अध्यक्ष। जिला परिषद का प्रमुख होता है। वार्ड समिति में गठन के लिए नगर पालिका की न्यूनतम जनसंख्या होती है 3 लाख से अधिक। नगर पालिका का बनाना है 3 लाख से अधिक, 10 लाख से ऊपर तो नगर निगम। ब्लॉक पंचायत समिति के अध्यक्ष के चुनाव समिति के सदस्यों द्वारा किया जाता है, ठीक है। नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम शहरी स्थानीय प्रशासन है, ठीक है। पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। नगर पालिका से संबंधित संविधान 12वीं अनुसूची में 18 विषय हैं, 18 अनुच्छेद भी हैं इसमें, 18 विषय भी हैं, ठीक है। 18 विषय है ना, हाँ ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन है भाई? कितने हैं देखो, 6 4 10 7 17 18, हाँ 18 विषय भी हैं देखो नगर पालिका में, और 18 अनुच्छेद विषय भी हैं, और 18 अनुच्छेद भी हैं टोटल। पंचायती राज व्यवस्था लागू करने का दूसरा राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। 1959 अनुच्छेद 243 2005 के अनुसार नगर पालिका के सदस्य
बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु 21 वर्ष होती है। पुलिस का क्वेश्चन करते हैं, पंचायती और नगर पालिका निर्वाचन आयोजित किया जाता है राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा। पंचायती राज संरचना में स्तरों की संख्या कितनी है? 3। ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में महिला उम्मीदवार के लिए सीटों का आरक्षण 1/3 है। संविधान का भाग 9A संबंधित है नगर पालिकाओं से। नगर निगम की बैठक की अध्यक्षता की जाती है महापौर द्वारा। नगर निगम की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? महापौर। पंचायत के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष। शहरी क्षेत्रों के लिए स्थानीय सरकारी निकाय नगर पालिका के रूप में होता है ना, शहरी क्षेत्रों के लिए स्थानीय सरकारी निकाय। पंचायती राज संस्थाएं मुख्य रूप से स्वशासन की संस्थाएं हैं। पंचायतों के चुनाव से संबंधित मामलों को कानून बनाने की शक्ति है राज्य विधानमंडल में। पंचायत चुनाव में अनुसूचित जाति के लिए सीटों का आरक्षण कौन करता है? नहीं है, आरक्षण लागू नहीं होगा। तो अरुणाचल प्रदेश में लागू नहीं होगा क्योंकि वहाँ पहले ही जनजाति जाति भरी है ना, अनुसूचित जाति सबसे ज़्यादा वहाँ पे। प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरी जाने वाली सीटों की कुल संख्या में से 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित होती है। वो किसमें कहा गया है? 243 का डी में कहा गया है। पंचायत में 1/3 किसके लिए होगी? महिलाओं के लिए। 243 का डी। स्टेट पीछे से क्वेश्चन करते हैं। पंचायती समिति पंचायती राज संरचना में ब्लॉक स्तरीय से निकाय होता है, ठीक है। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया 2 अक्टूबर 1952 में। सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था 2 अक्टूबर 1952 को। राष्ट्रीय विस्तार सेवा शुरू की गई तो 1953 को। किसी गांव की भूमि अभिलेख अधिकारी को जाना जाता है पटवारी के नाम से ना, पटवारी की परीक्षा होती है। किसी गांव के भूमि अभिलेख अधिकारी को जाना जाता है, ठीक है। पंचायती अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार अधिनियम भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया 1996 में, ठीक है। पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों का तक विस्तार अधिनियम भारत संसद द्वारा पारित किया गया था 1996 में, ठीक है। अधिनियम। पंचायती राज के रूप में तीसरे स्तर की स्थापना की गई थी 1993 में। पंचायती राज के रूप में 3 स्तर बनाए गए थे, ठीक है। नगर पालिका वो, ठीक है, 3 स्तरीय 1992 में बना था, 73 सरकारी संस्थाएं कुछ हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। किसी देश के संविधान द्वारा स्थापित संस्था को क्या कहा जाता है? संवैधानिक निकाय। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक क्या है? संवैधानिक निकाय। कि वित्त आयोग का गठन कब किया गया? अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है। अखिल भारतीय सेवाओं की भर्ती आयोजित की जाती है संघ लोक सेवा आयोग द्वारा। वित्त आयोग में अध्यक्ष अतिरिक्त सदस्य होते हैं 4। वित्त आयोग में अध्यक्ष होता है, उसके अलावा 4 सदस्य और होते हैं, ठीक है। 280 के तहत इसका वो होता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय का मुख्य उद्देश्य होता है निवित्त लेन देन की जाँच करना। मुख्य चुनाव आयुक्त में कार्यकाल कितना होता है? 6 से 65 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष, ठीक है। 6 वर्ष तक रहेगा कार्यकाल। अगर उससे पहले 65 वर्ष का हो जाएगा तो रिटायर कर देंगे। मुख्य चुनाव आयोग। चुनाव आयोग का उल्लेख किया जाता है भाग 15 के 324 से 329। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिस संगठन का प्रमुख होता है उसे कहा जाता है भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग के नाम से। भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय होता है गृह मंत्रालय के अंतर्गत। भारत के वित्त आयोग का उल्लेख किया जाता है 280 में। भारत में वित्त आयोग होने के अध्यक्ष कौन है? 4 अन्य सदस्य होते हैं, 5 लोग कुल होते हैं अध्यक्ष को मिलाकर। वित्त आयोग की सिफारिश का उल्लेख किया जाता है 281 में। वित्त आयोग की सिफारिशों का उल्लेख किया जाता है 281 में किया गया है ना। वित्त आयोग की सिफारिशों का उल्लेख किसमें किया गया? 281 में। केंद्र के सार्वजनिक कर्मियों की भर्ती और सेवा के विवादों का समाधान किया गया केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा, ठीक है। संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग का उल्लेख किया गया तो 315 में संघ लोक सेवा आयोग। 315 में संघ और राज्य लोक के लिए लोक सेवा आयोग का उल्लेख किसमें किया गया? अनुच्छेद 315 में, ठीक है। भारत सरकार के विधिक मामले पर सलाह, हाँ, भारत सरकार के विधिक मामले पर सलाह अटॉर्नी जनरल देता है ना, विधिक मामले पर सलाह। भारत के सभी मूल्य वर्ग के सिक्कों को जारी करता है वित्त मंत्रालय। सभी मूल्य वर्ग के सिक्के जो जारी करता है वो वित्त मंत्रालय, ठीक है। नोट जारी करते हैं आरबीआई जो जारी करता है, 1 की नोट की छोड़ को शायद ना, 1 की नोट को छोड़ के बाकी सब पे आरबीआई के गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं, आरबीआई जारी करता है। लेकिन सिक्के सब कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय। चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 की है। चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950, ठीक है। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 की गई। अनुच्छेद 149 भारत का नियंत्रक मालिक। अनुच्छेद 151 सीएजी के ऑडिट रिपोर्ट के बारे में कहा गया। भारत में संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को नियंत्रित करने के सिद्धांतों की सिफारिश की जाती है वित्त आयोग के द्वारा। भारत का प्रथम वित्त आयोग स्थापित किया गया था 1951। प्रथम वित्त आयोग कब बना था? 1951 में। राष्ट्रीय पिछला आयोग 1993 में बना था। महिला आयोग 1992। भारत का प्रथम वित्त आयोग स्थापित किया गया था 1991 में। सर ठीक है, बढ़िया है सब। भारत के लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रशासनिक प्रमुख होता है नियंत्रक एवं महालेखा। भारत का प्रथम विधि अधिकारी भारत का महान्यायवादी। वित्त आयोग की संरचना में शामिल होने वाले एक अध्यक्ष और अतिरिक्त सदस्य होते हैं ना, और 4 अतिरिक्त सदस्य। वित्त आयोग में कुल 5 सदस्य होते हैं। कई बार क्वेश्चन आ चुका, मतलब इंपॉर्टेंट है। वित्त आयोग की सिफारिशें राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वित्त आयोग सिफारिशें करता है राष्ट्रपति को। पारिवारिक न्यायालय संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया जाता है 18 जुलाई 2022 में। भारत के निर्वाचन आयोग ने पहली बार बहु सदस्यीय संरचना को अपनाया था 1989 में। भारतीय मानक ब्यूरो किसके तत्वाधान में काम करने वाली एक वैधानिक संस्थान है? उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया का गठन, मतलब नीति आयोग का गठन कब किया गया था? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, फॉर ना
नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग का फुल फॉर्म है। 1 जनवरी 2015 में ना इसका गठन किया गया। भारतीय वन सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, यही 3 होती हैं अखिल भारतीय सेवाएं। जान लो, IAS, IPS और IFS, बस यही 3 होती है। IRS कोई नहीं होता, ठीक है। भारत IAS, IPS और IFS यही 3 होती हैं बस अखिल भारतीय सेवाएं। मतलब अखिल भारतीय सेवाएं कुल कितनी है? 3। भारत का नियंत्रक और महालेखापरीक्षक कौन है? एक सदस्यीय निकाय होता है। भारत राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना की गई थी 2007 में। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना था? 3 वर्ष का। संघ लोक सेवा आयोग के प्रत्येक वर्ष की रिपोर्ट प्रस्तुत करता है राष्ट्रपति को। भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में की गई थी। राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं का आयोजन कहाँ करता है? राज्य की सेवाओं में नियुक्ति के लिए। भारत में पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ की स्थापना 1970 में की गई थी, ठीक है। रेलवे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार संवैधानिक निकाय कौन है? भारत का चुनाव आयोग। राष्ट्रपति अनुसूचित जाति और आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले रजिस्ट्रार जनरल ऑफ जनगणना आयुक्त कौन थे? MWM येट्स। भारत के पहले रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त बने थे MWM येट्स, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन करने के लिए भारत में विदेश नागरिकता योजना की गई थी। योजना शुरू की गई थी विदेशी नागरिकता योजना 2005 में। ममता बनर्जी ने हाल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की स्थापना कब की थी? 1998 में। भारत में केंद्र शासित प्रदेश UT की शुरुआत 1956 में की गई थी। केंद्र शासित प्रदेश की शुरुआत कब की गई थी? 1956 में। भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति की गई थी 1858 राज्य सचिव की नियुक्ति की गई थी, ठीक है। सर्वोच्च निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रावधान का उल्लेख किसमें दिया गया? अनुच्छेद 15, 324 से 329। निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का कि 6 वर्ष का होता है? तो आप लोग बताएंगे 6 वर्ष का होता है। हाँ सॉरी, 6 वर्ष 65 वर्ष की आयु, ठीक है। प्रथम वित्त आयोग का गठन 22 नवंबर 1951 को किसके अध्यक्षता में की गई थी? श्री KC नियोगी द्वारा प्रथम वित्त आयोग का गठन किया गया था 22 नवंबर 1951 में। कुल 5 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष होता है, 4 अर्जू फर्जू होते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति ST आयोग का गठन संवैधानिक निकाय है 338A में कहा गया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग OBC अनुच्छेद 338B में कहा गया, ठीक है। CAG का कार्यकाल 6 वर्ष 65 वर्ष होता है, ठीक है। संघ में संबंधित CAG का रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है और राज्य के लिए राज्य को देता है। भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग का प्रमुख CAG होता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। योजना आयोग का स्थान ले लिया है नीति आयोग, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया फुल फॉर्म है नीति आयोग का। भारत के योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को है। भारत के योजना आयोग का गठन कब किया गया था? हाँ, योजना आयोग का गठन किया गया था 15 मार्च 1950 को और इसका जगह आ गया नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को, ठीक है। 15 मार्च 1950 को इसका गठन किया गया था। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का गठन 1986 में हुआ, 17 मार्च 1986 को। कंपनी कानून 2013 के अनुसार नागरिक प्राप्ति कारपोरेट विवादों का संबंध प्रबंधन लिखा जाता है राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण द्वारा। राष्ट्रीय कानून न्यायाधिकरण NCLT की स्थापना की गई थी 1 जनवरी 2016 को। नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है, मतलब संविधान में इसका कोई उल्लेख है नहीं। CBI की स्थापना वर्ष 1941 में किसके द्वारा की गई थी? स्पेशल पुलिस क्या लिखा है? एस्टेब्लिशमेंट के रूप में की गई थी 1941 में, ठीक है। NCLT की स्थापना 2016 में की गई ना, राष्ट्रीय कंपनी कानून प्राधिकरण, ठीक है। केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI की शक्तियों की नीति कितनी है? दिल्ली पुलिस स्थापना 1946 से की गई थी। केंद्रीय जांच ब्यूरो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ की स्थापना 1966 में 68 में की गई, ठीक है, रॉ की स्थापना। चलो पुलिस का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं भाई। क्या कह रहा है कुछ पुलिस का क्वेश्चन? केंद्र और राज्य के बीच वित्त का वितरण तय किया जाता है वित्त आयोग द्वारा। वित्त आयोग द्वारा किसका वितरण किया जाता है भाई? केंद्र और राज्य के बीच वित्त का वितरण तय किया जाता है वित्त आयोग द्वारा। चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता जारी करता है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 द्वारा नियमों के अनुसार होता है, ठीक है। 1951 का नियम बता लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम। भारत में विश्वविद्यालय की शिक्षा की निगरानी के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के एक संवैधानिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया 1956 को। भारत में के चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण प्रधानमंत्री, अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग स्वतंत्र वैधानिक निकाय है अक्टूबर 1993 से। भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय है 1993 से। भारत के महान्यायवादी के रूप में नियुक्त होने वाले के लिए योग्यता होनी चाहिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान, ठीक है। राज्य का संविधान सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है महाधिवक्ता। राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है महाधिवक्ता, ठीक है। केंद्रीय सतर्कता आयोग के एक वैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय महिला आयोग एक वैधानिक निकाय है। सर्वोच्च सूचना का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन निगरानी करता है केंद्रीय सूचना आयोग, ठीक है, सूचना का अधिकार। राष्ट्रपति महिला आयोग एक वैधानिक निकाय है, दोनों एक वैधानिक निकाय। डिफेंस का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। राष्ट्रीय, ये कुछ गलत लग रहा है तो इसको छोड़ दो, चलो इसको करते हैं। अनुच्छेद 148 के अनुसार भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, ठीक है।
केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम उत्पत्ति हुई 323A में। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 323A अनुच्छेद 324 के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव कौन करवाएगा? भारत चुनाव आयोग। एक संवैधानिक संस्था जो देश के चुनाव का संचालन कराती है, चुनाव आयोग 324 में कहा गया। 324 329 भाग 15। स्टेट पीसीएस। भारत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अलावा सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? 3। 5 होते हैं कुल ना, 3 होते हैं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के नाम। भारत 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर सी रंगराजन ने 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य निर्देश किया राष्ट्रीय महिला आयोग 1990 की धारा 10 में। ठीक है। राज्य मानव अधिकार आयोग के सदस्य की नियुक्ति की गठित समिति है मुख्यमंत्री। अध्यक्षता कौन करते हैं? मुख्यमंत्री। राज्य मानव अधिकार आयोग मुख्यमंत्री। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20 के तहत जुर्माना लगाया जाता है केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग द्वारा। 2005 में आया था सूचना का अधिकार अधिनियम। पड़ोसी देशों की राज्य व्यवस्था पढ़ना है। ठीक है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें कुछ 19 क्वेश्चन है, 19 क्वेश्चन को हम लोग निपटा देते हैं। ठीक है। पड़ोसी देशों के बारे में कुछ जानना है तो जान लेते हैं इसको। ठीक है, देखते हैं इसको। संयुक्त राज्य अमेरिका में दो दलीय प्रणाली जिसे मुख्य रूप से जाना जाता है डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक पार्टियाँ। कुल पार्टियाँ कितनी पार्टियाँ? डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। अफगानिस्तान के वर्तमान संसद भवन का निर्माण किया जाता है भारत के द्वारा किया गया। ठीक है। अफगानिस्तान का जो संसद भवन बनी उसको हम लोग बनवाए। बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा कौन है? बंगाली है। श्रीलंका को स्वतंत्रता मिली 1948 में, श्रीलंका को स्वतंत्रता मिल गई। भारतीय शांति रक्षा बल IPFK श्रीलंका भेजा गया था 1987 में राजीव गांधी द्वारा। डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका की स्थापना करने वाला नया संविधान अपनाया गया 1977 में। ठीक है। श्रीलंका को स्थापना करने वाला 1969 को। नेपाल ने पहला अपना लोकतांत्रिक संविधान अपनाया था 2015 का अपनाया। बताओ नेपाल। बांग्लादेश को स्वतंत्र देश बनाया 1971 में। बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान थे। बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री ताजुद्दीन अहमद थे। बांग्लादेश की संसद को कहा जाता है जातीय संसद। भूटान की संसद को कहा जाता है तसोंगडू। भूटान की संसद को कहा जाता है भाई? तसोंगडू कहा जाता है, तसोंगडू। जब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया तब तो यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली। नेपाल ने अपना पहला प्रधानमंत्री 2015 में अपनाया। भारत के अतिरिक्त तमिल आधिकारिक भाषा है, श्रीलंका और सिंगापुर की भी है। भारत के अतिरिक्त तमिल आधिकारिक भाषा किसकी है? श्रीलंका और सिंगापुर। चीन की राष्ट्रीय संसदीय संस्था है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। पाकिस्तान की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? बेनजीर भुट्टो। पाकिस्तान की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? बेनजीर भुट्टो। बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था 1947 1971 तक। व्यापारी यूरोपीय यूनियन पार्लियामेंट स्थित है ब्रुसेल्स बेल्जियम और स्ट्रासबर्ग फ्रांस में। ठीक है। यूरोपीय यूनियन पार्लियामेंट स्थित कहाँ पे है? ब्रुसेल्स बेल्जियम और स्ट्रासबर्ग फ्रांस में। ये है यूरोपीय यूनियन पार्लियामेंट। चलो भाई, अब हम लोग का लास्ट चैप्टर बताए विविध। ठीक है। इसमें क्वेश्चन की संख्या थोड़ी ज़्यादा मिलेगी आपको, लगभग आपको मिलेगा 500 क्वेश्चन इसमें। यही 500 क्वेश्चन के साथ हम लोग की राज्य व्यवस्था या पॉलिटी खत्म हो जाएगी। ठीक है। किया जाए, बढ़ा जाए। अभी तक हम लोगों ने 1700 क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है। लगभग हम लोगों ने 1700 क्वेश्चन निपटा दिए। लगभग नहीं, पूरा एकदम एक्यूरेट 1700 क्वेश्चन हम लोगों ने निपटा दिया पॉलिटी का। 472 क्वेश्चन करना है, मतलब कुल 500 लगभग मान लो। भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 कब की गई? 69वां संविधान या 62वां था? 61वां संविधान 1989 में। प्रमुख बंदरगाह केंद्र सरकार के अधीन होते हैं, जबकि छोटे बंदरगाह राज्य सरकार के अधीन होते हैं। पंजाब द्वारा विधान परिषद को भंग कर दिया गया 1 जनवरी 1970 को। पंजाब द्वारा विधान परिषद को भंग कर दिया गया। 1 मिनट, पंखा बंद कर दें। चलिए ठीक है, आगे करते हैं। पंजाब द्वारा विधान परिषद को भंग कर दिया गया 1 जनवरी 1970 को। पंजाब द्वारा विधान परिषद को भंग कर दिया गया। ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत प्रभावित हैं गांधीवादी विचारधारा से। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत प्रभावित होते हैं। भारतीय वन सेवा का गठन अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 के तहत किया गया 1966 में। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस TMC का आधिकारिक चुनाव चिन्ह है जोरा घास फूल। घास के साथ 2 फूल। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस मतलब कि माया वो ममता बनर्जी जो है उसका चिन्ह है। ठीक है। जोरा घास फूल, घास के साथ 2 फूल। भारत की आकस्मिक निधि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267 के तहत स्थापित है। 267 आकस्मिकता निधि। उत्तराखंड लोक सेवा महिलाओं के लिए 37 आरक्षण 1922। आरक्षण कितना है? 30%। 29 जनवरी 2000 की शाम की बीटिंग रिट्रीट समारोह के रूप में शाही समारोह गणतंत्र दिवस समारोह के समापन के रूप में मनाया जाता है 29 जनवरी को। लोकपाल या लोकायुक्त आभूषण जैसी व्यवस्था सर्वप्रथम पाई गई थी स्वीडन में। ठीक है। लोकपाल या लोकायुक्त। वर्ष 1945 में ब्रिटेन में सरकार बनाने वाली पार्टी कौन थी? लेबर पार्टी। जनहित याचिका की अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने राज्य के नीति सिद्धांतों का वर्णन किया भारतीय संविधान की एक नवीन विशेषताओं के रूप में। ब्रिटिश संसद की भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम पेश किया 1861 में। ब्रिटिश संसद ने भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम पेश किया था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा क्वेश्चन।
दिव्यांग व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम पारित किया गया था 2016 में, दिव्यांग व्यक्ति वाला। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 बना था ना। राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना? 1953 में। ऐसा राज्य जिसके पास कोई पंचायती राज संस्था नहीं है वह है नागालैंड, के पास नहीं है, पंचायती राज संस्था नहीं है। भारतीय संविधान की नागालैंड, मणिपुर, वो नागालैंड, मिजोरम और एक और कोई है, त्रिपुरा शायद है ना, इन तीनों के पास नहीं है पंचायती राज। तीनों हैं, तीन हैं, हमको याद नहीं सही से, नागालैंड, मिजोरम और ऐसे तीन हैं, मेघालय है शायद। हाँ, भारतीय संविधान का वार संशोधन विधेयक विशेषता की प्रशंसा करते हुए संशोधन प्रक्रिया की यह व्यवस्था बुद्धिमानी है, लेकिन यह बहुमत कम पाई जाती है, यह कथन कहा गया केसी वेहर द्वारा। ठीक है। राज्य विधानसभा में धन विधेयक को प्रस्तुत किया जा सकता है राज्यपाल की पूर्ण अनुमति से। राज्य जन प्रतिनिधित्व अधिनियम आरपीए 1951 की वह धारा जो कैदियों को उनके मतदान के अधिकार से वंचित करती है, धारा 62(5). कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1973 के तहत की गई थी। ठीक है। सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए निर्देशक सिद्धांत कार्यान्वित करना, हथकरघा या हस्तशिल्प गवर्नर माध्यम द्वारा ना, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा के लिए हस्तकरघा या वो आयोग किया। इंडियन जस्टिस रिपोर्ट का पहल टाटा ट्रस्ट ने किया था, इंडियन जस्टिस रिपोर्ट। नागरिकता अधिनियम 1955, भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके कौन है? जन्म, वंश, पंजीकरण और प्राक्तिकरण और क्षेत्र का समावेश, ये 4-5 प्रकार से था। संपत्ति रखना शर्त नहीं है भारतीय नागरिकता के लिए प्राप्त करने के लिए ना, संपत्ति है तुम्हारे पास तो शर्त नहीं है, इसका नागरिकता नहीं दी जाएगी। भारत का कोई भी नागरिक अपनी भारतीय नागरिकता त्यागने की घोषणा कर सकता है 1955 के तहत। भारत दंड संहिता में बलात्कार के अपराध को प्रभावित किया गया, धारा 375 में हट गया, इसको छोड़ दो। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति या कोई भी सदस्य निःशुल्क कानून सहायता के लिए पात्र नहीं होगा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत। निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए पात्र, निःशुल्क कानूनी कोई सहायता नहीं। यदि कोई राजनीतिक दल को 4 या अधिक राज्य के राजनीतिक दलों के रूप में मान्यता प्राप्त है तो उसे जाना जाता है राष्ट्रीय दल के रूप में ना। 4 या 4 से अधिक राज्य के राजनीतिक दल है तो उसे राष्ट्रीय दल कहा जाता है। आमतौर पर निदेशक सिद्धांत होते हैं, सकारात्मक सिद्धांत होते हैं। ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत राज्य परिषद के सदस्यों निर्वाचित या मनोनीत की संख्या होती है। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत राज्य परिषद में सदस्यों निर्वाचित एवं मनोनीत की संख्या थी कितनी? 60 थी। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकपाल का कार्यकाल बढ़ाया गया था, एक वर्ष के लिए लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा दिया गया था आपातकाल। राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 का प्रस्तावित उत्तराधिकार है डिजिटल इंडियन बिल। ठीक है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम कब आया था? 2000। ठीक है। 2000 का प्रस्तावित उत्तराधिकार कौन है? डिजिटल इंडिया बिल। राज्य के नीति सिद्धांत भारत को बनाने का प्रयास था कल्याणकारी राज्य। सर्वेक्षण संगठन के कार्य को पर्यवेक्षण करने वाला मंत्रालय कौन था? गृह मंत्रालय। सर्वेक्षण संगठन के कार्य का। संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्य के लिए अपने कार्यालय संभालने की अधिकतम आयु 62 वर्ष थी। ठीक है। भारत के वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे केसी नियोगी। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना राष्ट्रीय महिला आयोग 1990 द्वारा की गई थी 1992 में। ठीक है। केसी नियोगी भारत के वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष हुआ। क्या बात है भाई। थोड़ा देख लेते हैं कितना पेज बचा है। 2 पेज ये पूरा है, 3 पेज हो गया, 4 पेज हो गया, 5 पेज हो गया, 5 पेज से ज़्यादा है। ठीक है। चलो खत्म हो जाएगा आज, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला लास्ट पेज ये वाला है, 3, 4, 5 पेज साफ पढ़ना है हम लोग को। 6 पेज, अच्छा आधा वाला मिला के 6 पेज है। ठीक है। आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे भाई? सर होशबोर्न स्मिथ थे आरबीआई के प्रथम गवर्नर। कितना टाइम हो गया भाई? अभी 1 घंटे की क्लास नहीं है, बहुत छोटी क्लास है। आरबीआई के प्रथम गवर्नर थे सर होशबोर्न स्मिथ 1935 से 1937। आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। ठीक है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की 3 तलाक का संवैधानिक निकाय 2017 में 3 तलाक खत्म कर दिया गया। प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग की स्थापना 1996 में की गई थी न्यायमूर्ति केजी शेट्टी द्वारा। 10 नवंबर 1990 को 19 जून 1991 तक भारत का प्रधानमंत्री चंद्रशेखर। अच्छा 1990 से 1991 तक, बस ज़्यादा दिन के लिए नहीं बने थे, बस 2-3 महीने के लिए बने चंद्रशेखर। 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987 तक ज्ञानी जैल सिंह भारत के राष्ट्रपति थे। बस कितने दिन के लिए? 5 साल के लिए ना, 5 साल से कम उम्र के लिए था, 82 से 87 तक ज्ञानी जैल सिंह। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम किसे हराकर राष्ट्रपति बने थे? लक्ष्मी सहगल को हराकर। भारत के वे राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु पद से पर रहते हुए हुई थी, जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद की पद से रहते हुए मृत्यु हो गई थी। बताओ, जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन दोनों मुस्लिम की हुई थी। अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था 3 बार के लिए। ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी 1977-1982 के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी थी 1977 से 1982 तक ना। भारत के प्रथम न्यायवादी कौन थे? मोतीलाल चिन्नमलाल सीतलवाड़ भारत के प्रथम न्यायवादी थे। सीतलवाड़
स्वतंत्रता के बाद पश्चिम बंगाल के पहले राज्यपाल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्रता के बाद पश्चिम बंगाल के प्रथम राज्यपाल थे सी राजगोपालाचारी। भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति और तीसरे राष्ट्रपति कौन थे? जाकिर हुसैन। दूसरे उपराष्ट्रपति, तीसरे राष्ट्रपति थे। राज्यसभा के प्रथम सभापति एस राधाकृष्णन। शिक्षा का अधिकार आरटीआई 2009 में पारित हुआ। पूर्व राष्ट्रपति जिन्होंने राज्यसभा के उपसभापति के रूप में कार्य किया था, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। राज्यसभा के उपसभापति के रूप में भी कार्य किया था, पूर्व राष्ट्रपति थी, ठीक है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भारत बाल विवाह निषेध अधिनियम 2021 में विवाह की उम्र लड़कियों की आयु 18 से बढ़ाकर कितने वर्ष करके प्रस्ताव कर दिए? 21 वर्ष, ठीक है। आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2018 ने बलात्कार के लिए न्यूनतम सजा को 7 साल से बढ़ाकर कितना कर दिया? 10 साल के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने लोकतंत्र को संविधान की बुनियादी संरचना का अभिन्न अंग घोषित किया। केशवानंद भारतीय बनाम अंग में। भारतीय संविधान के 10वीं अनुसूची को लोकप्रिय रूप से जाना जाता है दरबदर विरोधी कानून के रूप में। अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर की विशेष दर्जे को भारत सरकार द्वारा रद्द कर दिया गया था 2019 में। गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम पहली बार भारत में लागू किया गया था 1967 में। जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन विषय का उल्लेख है समवर्ती सूची में। जब आपूर्ति, पुलिस और नस्ली शराब जैसे विषयों का उल्लेख है राज्य सूची में, ठीक है। रक्षा, विदेशी मामले, विद्रा, परमाणु, ये सब संघ सूची में। राज्य के नीति सिद्धांतों को 3 प्रकार के सिद्धांतों में वर्गीकृत किया: समाजवादी, उदारवादी और गांधीवादी। के 3 में क्या किया गया है? इसको बांटा गया है, ठीक है। समाजवादी, उदारवादी और गांधीवादी में राज्य के नीति सिद्धांतों को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। राज्य के नीति सिद्धांतों का संविधान के जीवनदायी प्रावधान के रूप में वर्णित किया। एल.एम. सिंघवी द्वारा संविधान के जीवनदायी प्रावधान के रूप में वर्णित किया गया। भारत के संविधान के संघीय स्वरूप को के अग्रदूत के रूप में जाना जाता है भारत सरकार अधिनियम 1935, ठीक है। भारतीय सरकार अधिनियम 1935 में शामिल थे 321 धाराएं, 10 अनुसूचियाँ। याद रखना भाई, 321 धाराएं थी और 10 अनुसूचियाँ। भारत सरकार अधिनियम 1935 ब्रिटिश संसद द्वारा 1935 में पारित किया गया था, लागू हुआ 1937 में। वाओ। बेनामी लेन देन प्रतिषेध अधिनियम पारित किया गया था 1988 में। भारतीय दंड संहिता लागू हुई 1860 में। भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है 5 तरीके से, बता चुके हैं पहले। ताशकंद में प्रवासी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी एम एन राय द्वारा 1920 में। भारतीय साम्यवाद के जनक थे एम एन राय। राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण 1971 रोकथाम और राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान के प्रति अनादर के लिए जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया था 2 सितंबर 1946 को। केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति भारत के संविधान की किस विषय से संबंधित एकात्मक प्रणाली। अंतरिम सरकार 1946 के वित्त मंत्रालय थे लियाकत अली खान। अंतरिम सरकार 1946 के वित्त मंत्रालय किसके पास था? लियाकत अली खान। बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 में। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत को 2 अलग अलग अधिनियमों में विभाजित किया गया था, भारत और बर्मा के लिए, ठीक है। वाह, क्या बात है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुदेशों को साधन स्रोत के रूप में जाना जाता है राज्य की नीति सिद्धांत के लिए ना। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुदेशों को साधन स्रोत के रूप में जाना में कार्य करता है राज्य के नीति सिद्धांत के लिए। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, 3 स्तर है भारतीय सरकार के। 3 स्तरीय सरकार है भारत में, सोच लो। विधि के शासन की अवधारणा का प्रतिपादन है A.V. डाइसी ने विधि के शासन की अवधारणा की प्रतिपादन किया। A.V. डाइसी। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम एक कल्याणकारी कार्यक्रम है जिसे प्रसारित किया जाता है ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा, ठीक है। प्रभावी विपक्ष का अभाव, बहुदलीय प्रणाली, गुटबंदी और दलबदल विशेषताएं भारतीय जन राजनीतिक प्रणाली का है। भारतीय संघवाद प्रणाली को सौदेबाजी के संघवाद के रूप में वर्णित किया जाता है मॉरिस जोन्स के द्वारा। स्वतंत्र भारत का प्रथम का संविधान वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित संविधान सभा द्वारा बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के बनाया जाने वाला कथित है जवाहरलाल नेहरू द्वारा, ठीक है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अनुसार राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है पात्र परिवारों की पहचान करना। सेरोगेसी नियम 2022 के अनुसार सेरोगेसी जोड़ों को सेरोगेट माँ के लिए स्वास्थ्य बीमा कवरेज खरीदना होगा जिसकी न्यूनतम अवधि 36 महीने होगी। केंद्रीय बजट में अमृत पीढ़ी शब्द का तात्पर्य है। अमृत पीढ़ी शब्द का तात्पर्य क्या है? युवा शक्ति ना, अमृत पीढ़ी। भारतीय अंटार्कटिका विधेयक 2022 के तहत भारतीय अंटार्कटिका प्राधिकरण की स्थापना का प्रस्ताव है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा, ठीक है। भारत में सूचना का अधिकार 2005 में लागू हुआ। भारत के विभाजन की योजना का माउंटबेटन योजना 3 जून योजना, ठीक है, कहा जाता है। 3 जून योजना भी कहा जाता है, माउंटबेटन योजना भी कहा जाता है। वाह। भारतीय दंड संहिता के अनुसार चोरी, हत्या, दहेज के लिए उत्पीड़न का वर्गीकरण आपराधिक मामले के रूप में, ठीक है। भारतीय दंड संहिता के अनुसार चोरी, हत्या ये सब आपराधिक मामले हैं। भारत में आंतरिक धार्मिक विवाह किए जाते हैं विशेष विवाह अधिनियम 1954 के अंतर्गत। भारत में अंतर धार्मिक विवाह
राज्य व्यवसाय सलाहकार समिति की अध्यक्षता की जाती है राज्य विधानमंडल के अध्यक्ष द्वारा। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में पारित हुआ, ठीक है। राज्य सरकार के प्रत्येक जिले में एक जिला उत्पाद विवाद निवारण आयोग स्थापित करने का अधिकार उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के प्रावधान। खाद्य राष्ट्रीय खाद्य एवं सुरक्षा अधिनियम 2013 के 13 भारत की कितनी प्रतिशत ग्रामीण आबादी को सब्सिडी के द्वारा खाद्य उत्पादन दे 77% में 75% को उपलब्ध कराता है भाई, सब्सिडी और खाद्य उपलब्ध। जम्मू और कश्मीर प्रवर्तन अधिनियम 2021 के राज्यसभा में पेश किया गया 4 फरवरी 2021 को। पहचान अधिनियम 2022 पहचान अधिनियम पुलिस अधिकारियों या जेल अधिकारियों को कुछ पहचान योग्य जानकारी एकत्र कराने की अनुमति देता है अपराधियों से। न्यूनतम वेतन अधिनियम लागू है 1948 में ना। न्यूनतम वेतन अधिनियम कब लागू किया गया था? 1948 में, ठीक है। मानसिक बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों के अधिकार की सुरक्षा प्रचार और पूर्ति का उद्देश्य है मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017। भारतीय संसद में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में लागू हुआ CAA। यह योजना यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम पारित किया गया 2012 में। पॉस्को कब पारित किया गया? 2012 में। किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 के तहत किशोर शब्द का तात्पर्य 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति के लिए। भारत में दंड प्रक्रिया संहिता अधिनियम की गई थी 1973 में सॉरी। सर्वोच्च न्यायालय के ने प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा घोषित किया था केशवानंद भारती बनाम राज्य में ना। केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किया गया था 2005 में। गंभीर धोखाधड़ी और जांच कार्यालय का प्रशासनिक नियंत्रण है कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा। भारतीय दंड संहिता 1860 में IPC के अध्याय 15 में धर्म से संबंधित अपराध दिए गए। भारत कौन सा फंड खाता लेन देन के लिए जहां सरकार केवल एक बैंकर के रूप में कार्य कर रही भारत के लोक लेखा। भारत में दंड संहिता 18 की धाराएं की संगरोध नियम की अवज्ञा कर रहा था, ये सब खत्म हो गया है। भारतीय संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया जाता है भारत के केशवानंद मामले में, ठीक है। जनहित याचिका अवधारणा कहाँ से ली गई है? अमेरिका से ली गई है। चलो, क्रीमी लेयर की अवधारणा आय स्तर के आधार पर वर्गीकृत किया गया। क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर, OBC में किया गया। 2023 में भारत में राष्ट्रीय न्याय राजनीतिक दलों की संख्या कितनी है? 6 है। सटल डिप्लोमेसी का विचार जुड़ा है मध्य पूर्व शांति समझौते से। मध्य पूर्व शांति समझौते को आमतौर पर कैंप डेविड समझौते के रूप में जाना जाता है। यह एक द्विपक्षीय संधि है जिसे पर 17 दिसंबर 1917 इजरायल और मिस्र के बीच हस्ताक्षर किया गया था, ठीक है। सटल डिप्लोमेसिस कैंप डेविड मध्य पूर्व शांति समझौता। भारतीय संविधान का प्रावधान जिसमें अपने नागरिकों के लिए प्रति राज्य का सकारात्मक दायित्व शामिल है। राज्य के निष्ठा सिद्धांत तत्व। सिविल सेवा क्षमता निर्माण के माध्यम से शासन को बढ़ाने के लिए शुरू की गई योजना है मिशन कर्मयोगी। भारत का पहला राज्य जहाँ समान नागरिक संहिता लागू है गोवा में, ठीक है। उत्तराखंड विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक जारी किया गया 7 फरवरी 2024 में। उत्तराखंड ने भी लागू कर दिया, ठीक है। मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल करने के लिए समय भारतीय प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। पैलेस ऑफ असेंबली चंडीगढ़ में एक विधानसभा है जिसे डिजाइन किया गया था के कॉब्रूसियर द्वारा ना। ले कॉब्रूसियर द्वारा। संसद में विपक्ष के नेता के वेतन और भत्ते पहली बार अधिनियम द्वारा नियमित किया गया 1970 में। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM भारतीय चुनाव कराने का मानक साधन पहली बार पेश किया गया उत्तरी परवूर विधानसभा उपचुनाव 1982 में। उत्तरी परवूर विधानसभा उपचुनाव में 1982 में क्या किया गया था? तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM द्वारा चुनाव कराने भारतीय चुनाव कराने का मानक साधन पहला पेश किया गया था उत्तर पूर्व विधानसभा उपचुनाव 1982 में, ठीक है। उत्तरी परवूर, वाह क्या बात है। भारत में केंद्र स्तर पर द्विसंधि विधायिका की शुरुआत की गई थी भारतीय परिषद ने 1919 में। केंद्र स्तर पर ना केंद्र स्तर पर द्विसंधि विधायिका 1919 में आई थी, तो 1935 में आई थी केंद्र स्तर पर। राज्य स्तर पर द्विसंधि विधायिका आई थी 1919 में। राज्य के नीति सिद्धांत को लेकर कल्याणी राज्य की स्थापना करना था। डेटा संरक्षण विधेयक 2021 निजता का अधिकार है ना। डेटा संरक्षण विधेयक। भारत में वोट देने का और निर्वाचित होने का अधिकार संवैधानिक अधिकार है भाई तुम्हारा। राजनीतिक न्याय को सुरक्षित करने के लिए भारतीय संविधान ने अपनाई थी सार्वभौम व्यक्ति मताधिकार की। भारत सरकार ने दिव्यांगता अधिनियम पारित किया था 1995 में। पूर्वावशेष और कला खजाना अधिनियम 1972 की धारा 2 के अनुसार पूर्वावशेष अस्तित्व में थे कम से कम 75 वर्षों से। पुरावशेष और कला खजाना अधिनियम 1972 की धारा 2 के अनुसार पुरावशेष अस्तित्व में हैं कम से कम 75 वर्षों से। वाओ। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में आया था। संविधान में ने केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों को बिना 3 अनुसूची में किया है। पहला राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी 2011 को मनाया गया था ना। पहला मतदाता दिवस मनाया गया था, ठीक है। कब मनाया गया था भाई? तो मनाया गया था 25 जनवरी 2011 को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य कर चिन्हित किया जाता है राज्य के निष्ठा सिद्धांत द्वारा। वे विषय जो भारतीय संविधान के 3 सूची में शामिल नहीं किसी में शामिल उसे कहते हैं अपशिष्ट सूची में शामिल किया गया, ठीक है।
ये विविध वाला क्वेश्चन बहुत सरल है। यदि भारत में संघ और राज्य सूची के बीच कोई विरोधाभास हो तो उसे संघ सूची मानी जाती है। केरल राज्य बनाम लिस्मा जोसेफ मामला संबंधित दिव्यांग व्यक्तियों से ना, लिस्मा जोसेफ। न्यायमूर्ति इंद्र मल्होत्रा ने किस ऐतिहासिक फैसले में असहमतिपूर्ण राय दी थी? सबरीमाला में महिलाओं के प्रवेश संबंधित ना। ऐसे अपराध जिनके लिए पुलिस न्यायालय के आदेश के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है उसे कहते हैं संज्ञेय अपराध। मिशन कर्मयोगी कार्यक्रम में सिविल सेवकों के लिए मिशन कर्मयोगी। किसी चुनाव में वोट डालने वाले पात्र मतदाताओं के प्रतिशत को कहा जाता है मतदान प्रतिशत। भारतीय न्यायिक प्रणाली में PIL का अर्थ है जनहित याचिका। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पैतृक संपत्ति में बेटियों को समान अधिकार प्रदान किया हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 के तहत। सेरोगेसी विनियम विधेयक 2016 में व्यावसायिक सरोगेसी प्रतिबंधित करता है, व्यवसायिक जो व्यवसाय करते हैं इसका। जन्म वंश पंजीकरण एक व्यक्तिगत क्षेत्र का भारतीय की नागरिकता मिल जाएगी इससे। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 पेश किया गया था गृह मंत्रालय द्वारा। भारत में इलेक्टोरल बॉन्ड की वैधता अवधि होती है 15 दिन तक, ठीक है। दहेज निषेध अधिनियम पारित किया जाता है 1961 में। भारत में सशस्त्र अधिनियम पारित किया गया था 1959 में। 1959 में भारत में सशस्त्र अधिनियम पारित किया गया था। महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड कर्नाटक में होता, ठीक है। भारत में विशेष विवाह अधिनियम पारित किया गया था 1954 में। भारत में नागरिकता अधिनियम पारित किया गया 1955 में। दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016 के अनुसार कंपनियों के लिए दिवाला समाधान की प्रक्रिया की गई 180 दिनों में, ठीक है। 3 6 3 3 9 3 4 4 महीनों में। लोकतंत्र में दो सबसे महत्वपूर्ण अधिकार होते हैं, समानता और स्वतंत्रता का अधिकार लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, समानता और स्वतंत्रता। सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना के लिए केशवानंद भारती 1973 में मूल संरचना का सिद्धांत दिया था। भारत का चुनाव आयोग राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र जारी करने पर रोक लगा सकता है 48 घंटे की मतदान पूर्व मौन अवधि में ना। 48 घंटे की मतदान से पहले 48 घंटे मौन अवधि में क्या कर सकता है वो? रोक लगा सकता है घोषणा पत्र में ना। प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन से? कुमार सेन थे। सरकार द्वारा बनाए गए प्रत्येक कानून को होना चाहिए संविधान के अनुरूप। नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी है भारत का महान्यायवादी। जम्मू कश्मीर विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया 2019 में। विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया था। 1952 के तहत पहली बार राष्ट्रपति आपातकाल घोषणा की गई थी 1962 से 1968। सबसे पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा था ना, राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, आगे पढ़ते हैं क्या कह रहा क्वेश्चन नेक्स्ट। भारतीय न्यायिक प्रणाली आधारित एकलनाकृत प्रणाली पर भारतीय न्यायिक प्रणाली। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में वास्तविक कार्यकारी शक्ति नहीं थे प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद। भारत में राष्ट्रीय राजनीतिक दल की संख्या कितनी है? कुल संख्या 6 है। 26 जनवरी 1950 को पहली बार गणतंत्र दिवस पर आयोजित की गई थी इरविन एम्फीथिएटर में, ठीक है। मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन जैसे धार्मिक समुदायों को अधिसूचित किया गया था अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में। पहली राष्ट्रीय युवा नीति अपनाई गई थी 1988 में, ठीक है। स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने उत्तर प्रदेश में जमींदारी प्रथा को समाप्त किया था 1955 में, गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल। गृह मंत्री थे गोविंद वल्लभ पंत। स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने उत्तर प्रदेश में जमींदारी प्रथा को समाप्त किया था 1955 में, गृह मंत्री के रूप में चुने गए गोविंद वल्लभ पंत। वाह क्या बात है। भारतीय जनगणना की कोडिंग कन्वेंशन के अनुसार राज्य कोड को दर्शाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले अंकों 2 अंकों का होता है ना, जैसे यूपी, MP 2 अक्षर होते हैं ना। भारत का पहला भाषाई रूप से गठित राज्य आंध्र प्रदेश 1953 में अस्तित्व में आया था। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह होता है, अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत बिना वसीयत के मरने वाले हिंदू महिला की संपत्ति का पहला अधिकार उसके पति का होगा। बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम है 2009-2010 में, ठीक है। बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 लागू हुआ 2010 में, ठीक है। अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, ठीक है। भारत सरकार द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया था 1956। राज्य पुनर्गठन 1956। राज्य न्यायालय की अवमानना अधिनियम का हुआ आधारित था 1971 में। घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005। भारतीय सेना ने गोवा को पुर्तगाल सेना से आज़ाद किया था 1961 में। भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन सी? VS रमा देवी। भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन बनी थी? VS रमा देवी। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार किसके द्वारा पूरा होने पर विवाह कानूनी रूप से बाध्यकारी होगा? सतपदी अनुष्ठान। सतपदी मतलब 7 फेरे अगर पूरे हो जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा? आपका विवाह संपन्न हो जाएगा, ठीक है। माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण और कल्याण संशोधन अधिनियम 2019 के बच्चों को द्वारा माता पिता को दे मासिक भरण पोषण राशि कितनी होगी? 10,000, ठीक है। माता पिता को देना पड़ेगा 2019 के विधेयक के अनुसार 10,000 तो देना ही पड़ेगा आपको महीने। माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों को भरण पोषण के लिए कल्याणकारी अधिनियम 2007 के तहत बच्चों की परिभाषा में शामिल नहीं है अवयस्क पुरुष ना। अवयस्क मतलब जो 18 साल का ना हुआ। राजीव गांधी ने अखिल असम गण संग्राम परिषद के साथ असम समझौते पर हस्ताक्षर किए 1985 में। 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को बिना गियर वाली मोटरसाइकिल चलाने के लिए लर्नर लाइसेंस नहीं दिया जाएगा 1988 के अनुसार।
कुछ सार्वजनिक पदाधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने के लिए पारित किया गया लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम। ठीक है, कुछ सार्वजनिक पदाधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों को की जांच करने के लिए उपभोक्ताओं संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम द्वारा शिकायतें संभाली जाती हैं जिन्हें दावे किए जाते हैं 20 लाख तक ना, जिनमें दावे की राशि हो 20 लाख तक। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर किसी भी महिला को सूर्यास्त के बाद सूर्योदय से पहले गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ये दंड प्रक्रिया संहिता 1918 में कहा गया है। ठीक है भाई, हाँ समझ तो गए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवाद का गठन हुआ था 1964 में। जनसंख्या के समय किसी की जाने वाली एक आधिकारिक प्रगणना जनगणना कहलाती है ना। जनगणना निर्वाचक नियमावली को समानता जाना जाता है मतदाता सूची के रूप में ना। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का अस्तित्व में आया था 2004 में। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति मतलब ST का आयोग कब आया था उसमें, तो ये आया था आपका 2004 में। ठीक है, चलो भाई, चलो आगे पढ़ते हैं भाई। क्या कह रहा है क्वेश्चन, तो ये कह रहा है भाई गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया था 1971 में ना। गरीबी हटाओ का नारा पाँचवीं वो क्या कहते हैं पंचायत वो होते हैं ना पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना में कहा गरीबी नारा दिया गया था। निवारण सुरक्षा सूचना चयन सुनवाई और उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार उपभोक्ता अधिकार। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वीटो शक्ति प्राप्त देशों की संख्या कितनी है, 5। वीटो शक्ति प्राप्त देशों की संख्या 5 है। ठीक है, गिरफ्तार और हिरासत में रखे गए व्यक्ति को निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होगा 24 घंटे में। बंदी प्रत्यक्षीकरण पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 में के धारा 4 के चंडीगढ़ को प्रवेश किया जाता है केंद्र शासित प्रदेश के रूप में। भारतीय सहमति आयोग अधिनियम पारित 1891 में। रेलवे क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम अटॉर्नी जनरल MS सीतारमण। प्रथम अटॉर्नी जनरल कौन थे, MS सीतलवाड़ कौन थे, प्रथम अटॉर्नी जनरल थे, मतलब कि प्रथम महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित होने के बाद बनाए गए केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी थी, 6। RTI अधिनियम 2009 के अनुसार अधिकतम कितने आयु तक के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, 14 वर्ष। भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, महान्यायवादी। शिक्षा का अधिकार 2010 1 अप्रैल 2010 को RTI लागू हुआ था। ठीक है, और बना था कब, पारित किया गया 2009 में, लागू हुआ 2010 में। भारत में वोट देने का और निर्वाचित होने का अधिकार है एक संवैधानिक अधिकार। GST संविधान संशोधन विधेयक को स्वीकृत करने वाला पहला भारतीय राज्य है असम। वाह, GST संविधान संशोधन विधेयक को स्वीकृत करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन है, असम। संविधान की मूल संरचना की अवधारणा को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया गया था शेषानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में। स्वीडन की संसद को कहा जाता है रिक्सडैग। स्वीडन की संसद को क्या कहा जाता है, रिक्सडैग। इजराइल की संसद को कहा जाता है नेसेट। संयुक्त राज्य अमेरिका की संसद को कांग्रेस कहा जाता है। नॉर्वे की संसद को कहा जाता है स्टार्टिंग नॉर्वे। जापान की संसद को डायट कहा जाता है। डेनमार्क की संसद को फाल्केटिंग कहा जाता है ना, फाल्केटिंग डेनमार्क। गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाता है 24 घंटे के भीतर। भारतीय संग्रहालय अधिनियम 1910 में आया था। राष्ट्रीय संग्रहालय प्रशासनिक संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत है। राष्ट्रीय संग्रहालय प्रशासनिक नियंत्रण किसके अंतर्गत आता है, संस्कृति मंत्रालय। मूल संविधान द्वारा परिकल्पित कार्यकारी मुख्य न्यायाधीशों की संख्या होती है 7। ठीक है, कार्यकारी मुख्य। भारतीय राज्य भाषा अधिनियम संसद द्वारा पारित किया जाता है 1963 में। ठीक है, त्रिपुरा राजभाषा अधिनियम 1964 के अनुसार त्रिपुरा की में आधिकारिक प्रयोजन के लिए उपयोग की जाने वाली भाषाएं बंगाल और कोकबोरोक, 2 भाषाएं जो त्रिपुरा में आधिकारिक प्रयोजन के लिए उपयोग की जाती है, बंगाली और कोकबोरोक। कोंकणी आधिकारिक भाषा है गोवा की। कोंकणी कहाँ की है भाई, गोवा की। ठीक है, मज़ा आ रही पढ़ने में, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो आगे पढ़ते हैं। राज्य की महाधिवक्ता संबंधित प्रावधानों का अनुच्छेद किसमें है, राज्य की महाधिवक्ता। हाँ, राज्य की महाधिवक्ता से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किसमें किया गया, अनुच्छेद 165 के अंतर्गत किया गया। राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर सरकारों की उपस्थिति के संदर्भित करने वाला संवैधानिक निकाय विशेषता कौन है, संघवाद। ईस्ट इंडिया कंपनी के विभिन्न अंगों की शक्तियां एवं उत्तरदायित्व को परिभाषित किया जाता है रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। ठीक है, 1776 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, 1973 का रेगुलेटिंग एक्ट। कानून सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू होते हैं और चाहे उनकी स्थिति कुछ भी हो। कानून का शासन किसे कहते हैं। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, KNK सिंह। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष YV रेड्डी थे। ठीक है, YV रेड्डी क्या है, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे YV रेड्डी। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, NK सिंह। वाह क्या बात है। तमिलनाडु और पुदुचेरी में एक राजनीतिक पार्टी AIDMAC की स्थापना की गई थी 1972 में। उड़ीसा आधारित राजनीतिक दल BJD बीजू जनता दल की स्थापना 1997 में नवीन पटनायक द्वारा की गई थी। केंद्रीय संघ विधायिका के ही कानून बना सकती है पोस्ट एवं टेलीग्राम पर। ठीक है,
केवल संघ विधायिका ही कानून बना सकती है, पोस्ट एवं टेलीग्राम पर। वाह। भारतीय शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है? कुल 6 भाषाएं हैं शास्त्रीय भाषाएं। शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त करने वाली पहले भारतीय भाषा कौन है? तमिल। क्या बात है। उड़िया को शास्त्रीय भाषा का दर्जा 2014 में मिला। संस्कृत को 2005 में मिला। पहले को तमिल को 2004 में, दूसरे को 2005 में संस्कृत को, तीसरे तेलुगु 2008 में, कन्नड़ को भी 2008 में, ठीक है, ये लिखा है। और फिर 2000 मलयालम को 2013 में, और उसके बाद उड़िया को लास्ट मिला 2014 में। बस इतनी भाषाएं हैं। भारतीय टोल अधिनियम 1851 में आया। एयर कॉर्पोरेशन अधिनियम 1953 के तहत राष्ट्रीयकृत की गई एयरलाइनों की संख्या कितनी है? 9। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? 14। राजनीतिक दलों पर पंजीकरण नियंत्रण होता है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के प्रावधानों द्वारा। पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों का तक विस्तार अधिनियम पारित करता है 1996 में। आम जनता के सबसे निकटतम की सरकार कहलाती है स्थानीय सरकार। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक है लॉर्ड रिपन। स्थानीय स्वशासन में कौन? लॉर्ड रिपन। प्रस्तावित विधायी कानून को प्रारूप कहलाता है विधेयक। प्रस्तावित विधायी कानून के प्रारूप को कहा जाता है विधेयक। किशोर न्याय अधिनियम 2015। किशोर की आयु कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष की आयु हो, ठीक है। किशोर वह होता है जो 18 वर्ष की आयु ना पूरी की है, 18 वर्ष के बाद तो वयस्क कहलाते हैं। औद्योगिक विकास और विनियमन अधिनियम पहली बार नियमित किया गया तो 1951 में, ठीक है। चलो भाई आगे करते हैं, क्या कह रहा है। तेलुगु के बाद तेलंगाना की दूसरी आधिकारिक भाषा उर्दू है। मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है जिसका स्थापना 1998 के हैदराबाद में की थी। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एक वैधानिक है 1956 में। 28 मई 2018 को स्थापित महिला सुरक्षा प्रभाग आता है गृह मंत्रालय के अंदर ना, महिला सुरक्षा प्रभाग। किस राज्य की पंचायती राज संस्थाओं के वित्तीय संस्था की जांच करना प्रमुख होता है? राज्य वित्त आयोग का। कोंकणी मणिपुरी नेपाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। कोंकणी मणिपुरी नेपाली को 1992 में। डोंगरी मैत्री संतारी ये सबको शामिल किया गया था 2003 में, 2003 या 2004 में से। छावनी कैंटोनमेंट बोर्ड क्षेत्राधिकार रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत। छावनी बोर्ड की स्थापना छावनी अधिनियम 2006 में किया गया। भारत के संघीय न्यायालय के कार्य करना प्रारंभ 1937 में प्रारंभ कर दिया। संघ लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? HK कृपलानी। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे? HK कृपलानी। भारत के संघीय न्यायालय के प्रथम प्रमुख न्यायाधीश कौन थे? सर मोरिस हिनफोल्ड गेवेयर, ठीक है, सर मैरिस हिलिनफोल्ड गेवेयर थे। केंद्रीय लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सर राजबारकर। भारत की प्रथम पूर्णकालिक महिला वित्त आयोग निर्मला वित्त मंत्री पूर्णकालिक निर्मला सीतारमण जो अभी चल रही है। स्वतंत्र भारत की प्रथम वित्त मंत्री कौन है? स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? RK शनमुखम शेट्टी। हिंदी को भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा 14 सितंबर 1949 को बनाई गई। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा किसको घोषित किया गया? हिंदी को। ग्रामीण विकास, नागरिक न्याय, राजस्व संग्रह हिस्सा है जिला प्रशासन का। भारत में 562 रियासतों का एकीकरण किया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा। हैदराबाद रियासत को पुलिस कार्रवाई द्वारा 1948 में भाषण घोष शामिल किया गया ऑपरेशन पोलो के तहत 1948 में। 1961 में गोवा को। जूनागढ़ को भारतीय राज्य सौराष्ट्र का हिस्सा बनाया गया जनमत संग्रह द्वारा। महाराजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर राज्य के विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया 26 अक्टूबर 1947 को, ठीक है। किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा घोषित करने के लिए उसकी प्रारंभिक ग्रंथों अभिलिखित इतिहास होना चाहिए 1500 से 2000 वर्ष पुराना। शास्त्रीय भाषाओं के संबंध में दिशा निर्देश प्रदान किया जाता है संस्कृति मंत्रालय द्वारा। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग स्थापित की गई थी 2007 में। सशस्त्र सीमा बल SSB गठन 1963 में किया गया था ना। सशस्त्र सीमा बल SSB का गठन कब किया गया था? 1963 में। 1938 में सुभाष चंद्र बोस ने किसकी अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया? जवाहरलाल नेहरू की। दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम लागू किया गया 1954 में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारतीय क्षेत्रों और राजस्व को क्राउन के लिए तटस्थ बनाए रखने के लिए क्या किया गया था? अधिकार किया गया था चार्टर अधिनियम 1953, ठीक है। आपसे 2 पेज बचा है और एक आधा पेज बचा है। वाओ, ख़त्म कर देंगे आज हम लोग 10 मिनट में। राज्य के उच्च न्यायालयों के बीच दीवानी या आपराधिक मामलों को स्थानांतरित करने का शक्ति नहीं थे सर्वोच्च न्यायालय में, ठीक है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में, सूचना का अधिकार 2005। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस अंतर्गत बल गृह मंत्रालय ना, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल। असम राइफल 1835। सीमा सुरक्षा बल 1965। BSF 1965। असम राइफल 1835। केंद्रीय आर्थिक सुरक्षा बल CSF 1969। केंद्रीय CRPF 1939। भारतीय तिब्बत पुलिस बल 1962। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड 1984। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980। केंद्र शासित प्रदेशों के उच्च न्यायालय के क्षेत्र को बढ़ाने का बाहर करने के लिए संसद। यौन अपराधों से बच्चों को पॉस्को 2012 में आया। आपराधिक जनजाति अधिनियम 1871। आपराधिक जनजाति अधिनियम 1871। दहेज मामला
1973, नागरिकता अधिनियम 1955, राष्ट्रीय विकास परिषद 1952 में, प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904, बंगाल राज्य कैदी अधिनियम 1818, पीस इंडिया एक्ट 1984, भारतीय प्रशासन की स्वतंत्रता को कम करने के लिए वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम 1877। ये क्या खुल गया, कैमरा खुल गया था, वाह नाइस। गुजरात और महाराष्ट्र की संयुक्त बॉम्बे राज्य से अलग करके 2 अलग राज्यों का गठन किया गया 1 मई 1960 को। पंजाब राज्य की स्थापना की गई थी 1 नवंबर 1966 को। तेलंगाना का आंध्र प्रदेश से विभाजित किया गया 2014 में। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा भारत का संघ राज्य बना था 1987 को। छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग करने का एक नया राज्य बनाया गया था 1 नवंबर 2000 को। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की स्थापना की गई थी 1966 में। किससे 1950 में केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया तो विट्ठल भाई पटेल को केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में ना 1925 में केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में विट्ठल भाई पटेल को चुना गया था। ठीक है। भारत के पहले और सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले महान्यायवादी कौन है? मोतीलाल चिन्नमर सीतलवाड़, सबसे लंबे समय महान्यायवादी के रूप में ना। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में आया था। 1965 में अंग्रेजों को आधिकारिक भाषा के रूप में जारी किया गया राज्य अधिनियम की धारा 3 के तहत। परमाणु ऊर्जा संशोधन अधिनियम 2015 1962 को संशोधित किया गया था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह 1856। भारतीय राजनीति में आया राम गया राम की उत्की संदर्भित की जाती है भारतीय राजनीतिक गया लाल को कहा जाता है आया राम गया लाल। क्या बात है, आया राम गया राम। 1962 में भारतीय चीन युद्ध के दौरान इस्तीफा दिए थे वी के कृष्ण मेनन वाले मंत्री हैं वी के कृष्ण मेनन। भारतीय दंड संहिता 1967 को खत्म करने के लिए कई लड़ाई नेतृत्व है भारतीय मेनका गुरुस्वामी अरुंधति काटजू। 1977 की धारा को खत्म करने की लड़ाई लड़ी गई थी। भारतीय दंड संहिता की धारा 377 समलैंगिकता से संबंधित है। ठीक है। ताशकंद समझौते 1966 का हस्ताक्षर किए थे लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान। ताशकंद समझौते पर लाल बहादुर शास्त्री। नारा जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री का नारा है, बहुत अच्छे आदमी थे। मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? लाल बहादुर शास्त्री। ताशकंद समझौता सोवियत प्रधानमंत्री एवं मंत्री एलेक्सी कोसियन ने किया था ना। 1972 में शिमला समझौते का हस्ताक्षर किए थे इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो। शिमला समझौता 1972 में हुआ था। लाहौर घोषणा 1999 में हस्ताक्षर किए थे अटल बिहारी वाजपेयी और नवाज शरीफ। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था। किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में मतदान की उम्र कम कर दी गई थी? राजीव गांधी के शासनकाल में मतदान की उम्र कम कर दी गई थी। मतदान की उम्र कम कर दी गई थी, छोटे छोटे बच्चे भी मतदान कर सकते हैं। वाह क्या बात है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी 1993 में ना। मानवाधिकार सरिया धार्मिक आचार संहिता मुस्लिम समुदाय से है तो सीमेंट धार्मिक आचार संहिता भी होगी ना। आनंदपुर साहिबा प्रस्ताव 1973। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 10% आरक्षण लागू करने वाला राज्य है गुजरात। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? गुजरात। गैर ओबीसी गैर SC/ST आबादी के लिए BEWS को गैर 10% आरक्षण 103 के 2019 द्वारा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली भारतीय महिला न्यायाधीश हैं फातिमा बीवी ना। सर्वोच्च न्यायालय की पहली भारतीय महिला न्यायाधीश। वाओ। सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत होने वाली पहली भारतीय महिला वकील कौन है? इंदु मल्होत्रा। सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत होने वाली पहली महिला वकील इंदु मल्होत्रा। इनमें से कोई नहीं। नोटा विकल्प प्रयोग की जाने पहले विधानसभा चुनाव कौन था? 2013। अंतरिम सरकार ने भारत के प्रथम विधानसभा चुनाव ना। हाँ, अंतरिम सरकार में भारत के प्रथम वित्त मंत्री लियाकत अली खान थे, प्रथम प्रधान, और पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री भी यही बने थे। वाह। भारत की प्रथम महिला वित्त मंत्री इंदिरा गांधी, प्रथम महिला वित्त मंत्री। और पूर्णकालिक थी तो ये जो अभी हैं निर्मला सीतारमण। भारत की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री कौन है? इंदिरा गांधी। एकमात्र महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। एकात्मक राज्यों में सभी सरकारी कार्य संपादित किए जाते हैं केंद्र सरकार द्वारा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश जज। राष्ट्रीय मानवाधिकार 1993 में बना था ना राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। ओके। RTI अधिनियम के अनुसार खुफिया और सुरक्षा एजेंसी को अधिनियम किया जाता है अधिनियम अनुसूची 2 के तहत। सर्वोच्च न्यायालय की शुरुआत में इसकी सीट संसद भवन में चैम्बर ऑफ प्रिंसेप 1937 से 1950 तक ना चैम्बर ऑफ प्रिंसेप में थी ना इसकी सीट। सर्वोच्च न्यायालय की शुरुआत में इसकी सीट संसद भवन में चैम्बर ऑफ प्रिंसेप में थी 1937 से 1950। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सीधे तौर पर कार्य करता है राज्य के उच्च न्यायालय के नियंत्रण में। जिला और सत्र न्यायालय ऐसा राज्य जिसमें सर्वोच्च सत्ता किसी राजा के बजाय जनता या उसके गणतंत्र बोला जाता है। CRPC 1973 ये सब कैंसिल हो गया, इसको हटा दो। सक्रिय सिविल सेवक को बनाने की अनुमति नहीं है संसद सदस्य। सिविल सेवक कभी संसद का सदस्य बन ही नहीं सकता, सक्रिय जो होगा। लोक सेवकों मतलब जो ड्यूटी कर रहा होगा। लोक सेवकों और राजनेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच करने वाला राज्य स्तरीय संस्था है लोकायुक्त। राजीव गांधी और ASU नेताओं के बीच आधारित समझौता है 1985।
एक प्रकार की मतदान प्रणाली जिसमें प्रार्थियों को उनके लिए डाले गए वोटों की संख्या के अनुपात में सीट मिलती है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा अपनाए जाने वाले दिशा निर्देश के एक से तो कहा जाता है आचार संहिता। केंद्रीय सूचना आयोग एक वैधानिक निकाय है। CIC संपूर्ण क्रांति का नारा दिया गया था जयप्रकाश नारायण द्वारा, संपूर्ण क्रांति। बहुजन समाजवादी पार्टी BSP जो मतलब उनकी मायावती की है, काशीराम द्वारा की गई थी 1984 में। प्रधानमंत्री की आधिकारिक आवास 7 लोक कल्याण मार्ग डिजाइन किया गया था सर एडविन लुटियंस द्वारा। आवास आधिकारिक आवास। आयुष मंत्रालय का गठन किया गया था 2014 में 9 नवंबर 2014 में आयुष मंत्रालय का गठन किया गया था। संविधान के प्रारंभ से ही अंग्रेजी को संघ की सहयोगी भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था 15 वर्षों तक। अनुच्छेद 370 का मुख्य प्रारूप था N गोपाल स्वामी, परोपकार थे अनुच्छेद 370 N गोपाल स्वामी अयंगर। भारत का राष्ट्रीय ध्वज N गोपाल स्वामी अयंगर याद करना। भारत का राष्ट्रीय ध्वज डिजाइन किया गया पिंगली वेंकैया। भारत में राष्ट्रीय शासन को सबसे पहले पंजाब में लगाया गया था राष्ट्रीय शासन 20 जून 1951 को। केंद्रीय जांच ब्यूरो के वन्य जीव अभ्यार्थियों को पकड़ने और उन पर मुकदमा चलाने का अधिकार वन्य जीव 1972 का था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों के न्यायाधीश चुने जाते हैं 9 वर्षों के लिए। नागालैंड को एक अलग राज्य घोषित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों के न्यायाधीश चुने जाते हैं 9 वर्षों के लिए। बाप रे बाप। 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड को एक अलग राज्य घोषित किया गया। ठीक है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का आदर्श वाक्य है यतो धर्मोस्ततो जया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का आदर्श वाक्य यतो धर्मोस्ततो जया। वाह क्या न्यायालय नारा है इसका। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010। ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926। भारतीय जनता पार्टी गठन 1980। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1925। भारतीय ध्वज संहिता प्रभावी 26 जनवरी 2002 को। भारतीय ध्वज संहिता प्रभावी हुई थी 26 जनवरी 2002। पुलिस को क्वेश्चन सॉल्व करते हैं भाई। असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम अधिनियमित किया गया 2008 में। हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956। वंशानुगत के नियम को त्यागना 1956। ठीक है। बेटियों को पैतृक संपत्ति में समान अधिकार देना 2005 में को संशोधित करके 2005 में बनाया गया था। वाह क्या बात है। बेटियों को पैतृक संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा। किसी महिला की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल, ये सब खत्म हो गया, इसको हटाओ अभी। भारतीय दंड संहिता की अवधारा ये भी हटाओ। महिला संपत्ति में बिना गर्भ ये भी हटाओ, ये भी हटाओ, ये भी हटाओ। 10,000 रुपये जुर्माना, कारावास 6 महीने तक ना, ये सब खत्म हो गए हैं अब। ये मोटर वाहन अधिनियम है। मोटर वाहन अधिनियम 2019 के अनुसार पहली बार शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले को 10,000 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा, कारावास 6 महीने तक। ठीक है। बाकी ऊपर के IPC खत्म हो गई है, बीएनएस आ गई है। मोटर वाहन अधिनियम 2019 के अनुसार दूसरी बार शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 15,000 रुपये जुर्माना और 2 वर्ष का कारावास। वाह भाई। मानसिक बीमारी से पीड़ित प्रत्येक व्यक्ति को किस अधिनियम की धारा 20 के तहत सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। मानसिक स्वास्थ्य देखभाल 2017 के तहत सम्मान के साथ जियो भैया। उद्देश्य कारिता के लिए सजा का उल्लेख किसमें है? IPC की धारा इसमें खत्म हो चुका है IPC। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 118 के अनुसार किसी भी सार्वजनिक स्थान पर परिवहन चलाना निषिद्ध है 20 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति के लिए। ठीक है। गैर कानूनी सभा के लिए समाज सजा प्रावधान है, हटाओ। भारतीय दंड संहिता हटाओ। आत्महत्या का प्रयास करने पर कैद की सजा हो सकती है आपको 1 वर्ष तक। देखो ये दिया गया है लेकिन अब दंड संहिता है नहीं, लेकिन याद रखो ये 1 वर्ष तक की आपको क्या हो सकती है? सजा हो सकती है अब भी। मुस्लिम महिला विवाह का अधिकार खत्म 2018 में ना, वो 3 तलाक। भारत में नारकोटिक्स ड्रग्स कंट्रोल ब्यूरो कब आया? 1985 में ना। साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट कब लागू हुआ? 1985 में। मोटर वाहन अधिनियम 1988 धारा 43 किससे संबंधित है बताओ? अनुसार किसी वाहन का स्थायी पंजीकरण 1 माह के लिए हो सकता है, बस 1 माह में मान्य होता है ना, 1 माह के लिए बस अस्थायी पंजीकरण, उसके बाद नया नंबर लेना पड़ेगा। भारतीय दंड संहिता किसी धारा के तहत न्यायिक कार्रवाई के दौरान झूठे साक्ष्य के दौरान सजा प्रावधान होता है 193 सॉरी। भारतीय दंड संहिता की धारा 3 से संबंधित आत्महत्या के दुष्प्रेरित कर उकसाने से। विवाह, तलाक, न्यायिक प्राधिकरण, दाम्पत्य अधिकारियों के प्रोत्साहन आते हैं प्रारंभिक न्यायालय अधिनियम 1984। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 का नाम बदलकर नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया 1976 में। भारतीय पंजीकरण अधिनियम 1908 के धारा परिभाषित करती है अचल संपत्ति शब्द को। समान पारिश्रमिक अधिनियम पारित किया गया था 1976 में। समान पारिश्रमिक अधिनियम। परिवार न्यायालय अधिनियम लागू हुआ 1984 में। बाल न्याय, बच्चों की देखभाल संरक्षण 2014। किशोर के आयु किशोर को जघन्य अपराधों से वयस्कों की तरह सजा देने का अधिकार। 16 से 18 वालों को भी सजा दे सकते हैं वयस्क की तरह। ठीक है। लेकिन दिया नहीं गया था, अभी वो हुआ था। कौन सा मामला हुआ था 2014 में? अरे क्या कहते हैं उसे, निर्भया हत्याकांड। उसमें नहीं दिया गया, छूट गया। 17 साल कुछ दिन 4-5 दिन से वो छूट गया, घूम रहा है अभी बाजार में। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम भारतीय संसद द्वारा अधिनियम किया गया था 1966 में। केंद्र में दर्शनीय दिया गया कि शुरुआत की गई थी भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा। केंद्रीय रेल पुलिस बल 1949 में। भारत में संघीय व्यवस्था की जीन रखी भारत सरकार अधिनियम 1935। बेटियां और माँ पारिवारिक संपत्ति से बराबर हिस्सेदारी है हिंदू उत्तराधिकारी 2005 के तहत। ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 में आया। ग्राम न्यायालय अधिनियम
सूचना अधिकार 2005 में आया। सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकार 2000 में आया था, बस 2000 में। आपराधिक मुकदमा चलाने के लिए भारत लौटने से इनकार करने वाले व्यक्ति के ऊपर मुकदमा चलाया जाता था। भगोड़ा अधिनियम अपराधी 2018 था ना, जो आपराधिक मुकदमा चलाने के लिए भारत लौटने से इनकार कर देता था व्यक्ति, उसका मुकदमा भगोड़ा आर्थिक अधिनियम 2018 के तहत चलाया जाता था। जैसे नीरव अंबानी, नीरव क्या नाम है उनका, एक है ना वो अंबानी कोई है एक, और वो हैं नीरव मोदी। हाँ, किस अधिनियम के प्रावधानों के तहत 1937 में हुए चुनाव के कांग्रेस में सत्ता 7 प्रांतों पर नियंत्रण हासिल कर लिया। भारत सरकार अधिनियम 1935 के। वह अधिनियम जिसने प्रांतों को कानून बनाने के लिए संशोधित करने के लिए विधायी शक्तियों का समय भारत संसद ने 1861। वह अधिनियम जिसने ब्रिटिश भारत में लड़कियों की शादी को कानून उम्र 10 से 12 बढ़ा दी। सहमति की आयु विधेयक 1891। भारत में लड़कियों की शादी, अरे ये तो सब पुराना हो गया। बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929। भारतीय जीवन बीमा निगम 1956। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जल प्रदूषण 1974 में आया। उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2019 9 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति ने मंजूरी दी ना, 2019 9 अगस्त 2019 को उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2019। 26 जनवरी 1950 के बाद भारतीय नागरिकता क्या हो गई का अधिग्रहण, निर्धारण और निश्चितीकरण किया जाता था कि नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत। निर्वाचन के समय चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार द्वारा पालन किए जाने वाले दिशा निर्देश को आदर्श आचार संहिता कहा जाता है। भारत में सार्वजनिक धन संरक्षक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इनमें से कोई नहीं। नोटा विकल्प 2013 में आया था ना। भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS, IPS और FAS मात्र 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं, ठीक है। स्थायी कार्यकारी को जाना जाता है सिविल सेवकों के रूप में। भारत में के 13वें राष्ट्रपति कौन है? प्रणब मुखर्जी 13वें राष्ट्रपति। वाह। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस अध्यक्ष हैं, 14वें थी वो रामनाथ कोविंद। 15वीं अभी बनी है, क्या नाम है उनका, 15वीं बनी है अभी, द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ट्रेड यूनियन लाला लाजपत राय। स्वतंत्र दिवस पर लाल किले का ध्वज प्रधानमंत्री द्वारा फहराया जाता है। भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति जाकिर हुसैन। मौलिक अधिकार चौथे राष्ट्रपति भी थे जाकिर हुसैन। मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया कब? मोरारजी देसाई के शासनकाल में। लोकतंत्र की आवश्यक विशेषता यह है कि यह प्रमुखता देती है नागरिकों को। शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होता है 1 अप्रैल 2010 में। 18 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक नागरिक को वोट देने का अधिकार है, यह सुनिश्चित किया जाता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार द्वारा। NRC का पूर्ण रूप होता है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। भारत की राजभाषा संबंधित प्रावधानों का संशोधन किया जाता है साधारण बहुमत से। 6ठी अनुसूची के तहत CADC का अर्थ होता है चकमा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ठीक है। 6ठी अनुसूची के तहत CADC चकमा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। 1987 से 1992 के बीच भारत के 8वें राष्ट्रपति कौन है? R वेंकटरमन है। भारत के 8वें राष्ट्रपति हैं R वेंकटरमन। 92 तक थे ना, उसके बाद आए थे कुछ ज्ञानी जैल सिंह आया, 96-97 तक थे। IAAD का पूर्ण रूप IAAD इंडियन ऑडिट एंड अकाउंटेंट डिपार्टमेंट। सेवा कर लगाने और एकत्र करने के लिए कानूनी प्रावधान वित्त विधेयक के माध्यम से पेश किया 1994 में। जम्मू कश्मीर विधान परिषद को समाप्त कर दिया 2019 में। जम्मू कश्मीर विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया 2019 में। जम्मू कश्मीर विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया ना, ठीक है। किस देश की सर्वोच्च विधायी संस्था द्वारा संविधान में किया गया परिवर्तन कहलाता है संवैधानिक संशोधन। संविधान द्वारा परिकल्पित आपातकालीन स्थितियों की संख्या है 3। वित्तीय आपात, राष्ट्रीय आपात और राज्य आपात। भारत सरकार के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होता है कैबिनेट सचिवालय। वह विषय जिस पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों बना सकती हैं। समवर्ती सूची। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था, मत्स्य पालन ये सब राज्य सूची का विषय है। भारत में संविधान के अनुसार पशुपालन, पशुधन ये सब राज्य सूची का विषय है। इस वर्ष संसद के एक अधिनियम द्वारा लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमीनी द्वीपों का नाम बदलकर लक्षद्वीप रख दिया गया। 1973 में सबका नाम मिलाकर लक्षद्वीप रख दिया गया ना, 1973 में। 1993 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली प्रथम मुख्यमंत्री थे मदन लाल खुराना। दिल्ली के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? मदन लाल खुराना, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। आधिकारिक प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा को प्रयोग बंद कर दिया गया 1965 से। आधिकारिक प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग बंद कर दिया गया 1965 से। 1950 में कहा गया था कि 15 वर्षों तक यूज करेंगे, तो 15 यूज किए। GST वस्तु सेवा का परिषद केंद्रीय वित्त मंत्री के अध्यक्ष होते हैं, केंद्रीय वित्त मंत्री, ठीक है। किस वर्ष में जम्मू कश्मीर राज्य के छोड़कर शब्द विनिमय 1949 से हटा दिया गया 1956 को ना। विनिमय अधिनियम 1949 से हटा दिया गया 1956, ठीक है। किस वर्ष ना जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर शब्द को क्या, अच्छा जम्मू कश्मीर राज्य को, अच्छा कुछ समझ में। विच्छेदनीयता का सिद्धांत को जाना जाता है पृथक्करण के सिद्धांत में। विच्छेदनीयता अनुच्छेद 352 के तहत पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल 1962 से 1968 लगा था, ठीक है। किस व्यक्ति को उच्च न्यायालय की सलाह के लिए बिना अधिकतम कितने समय तक नजरबंदी रख सकते हैं? 3 महीने तक। उच्च न्यायालय की सलाह के बिना अधिकतम कितने समय तक नजरबंद रख सकते हैं?
3 महीने तक किसी भी व्यक्ति को रख सकते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन है? जवाहरलाल नेहरू प्रथम विदेश मंत्री हैं स्वतंत्र भारत के। प्रथम विदेश मंत्री भी यही थे और प्रथम प्रधानमंत्री भी यही थे। वाह क्या बात है। भारत की सबसे 6 शास्त्रीय भाषाएं कौन है? तमिल है, 2004 में हुई थी। संस्कृत 2005 में। कन्नड़, तेलुगु, उड़िया, मलयालम इतनी है। संस्कृत मंत्रालय द्वारा की जाती है इसका काम, ठीक है। 6 शास्त्रीय भाषाओं का आधिकारिक भाषा का हिस्सा जिसे उल्लेख किया था 8वीं सूची में किया जाता है। शास्त्रीय भाषाएं भी 8वीं सूची में है, ठीक है। तो संसद 6 हैं। कितनी भाषाएं भाई? 6। ब्रिटिश संसद के प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। प्रथम आम चुनाव हुआ था 1951-52 में। 1946 की अंतरिम सरकार में वित्त विभाग की लेखक लियाकत अली खान थे। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड का संचालन दुर्गाबाई देशमुख ने किया था। प्रथम समाज कल्याण बोर्ड। भारत के 13वें प्रधानमंत्री कौन है? मनमोहन सिंह। 2004 से 2014 10 साल तक थे। 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा में सर्वाधिक सदस्यों वाला राज्य है संयुक्त राष्ट्र प्रांत, ठीक है। 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा में सर्वाधिक सदस्यों वाला राज्य संयुक्त प्रांत है। संविधान सभा के अस्थायी संसद क्या कह रहा है? संविधान सभा को अस्थायी संसद में परिवर्तन किया गया था 1950 में, ठीक है। संविधान सभा को अस्थायी संसद में परिवर्तित किया गया था ना 1950 को, ठीक है। दिसंबर डिफेंस का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सुभाष शर्मा बनाम भारत संघ 1991 न्यायिक समीक्षा। 19 का निर्णय संबंधित है। सुभाष शर्मा बनाम भारत संघ न्यायिक समीक्षा। नागरिकता अधिनियम 1955 किस दिनांक के बाद की नागरिकता के निर्धारण का संबंध में है? 26 जनवरी 1950 के बाद। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचक फोटो पहचान पत्र EPIC का प्रयोग प्रारंभ किया गया 1993 से ना। पर्याप्त आजीविका का अधिकार DPSP के अनुच्छेद 39A के तहत है। यह एक गैर न्यायोचित अधिकार है, ठीक है। बिल्कुल सही बात है। भारत में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा और सदस्य और विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव किया जाता है अनुपातिक प्रणाली के आधार पर, ठीक है भाई। इतने लोगों का चुनाव अनुपातिक प्रणाली से होता है भाई, याद रखना। बहुलता प्रणाली जो सबसे अधिक वोट पाने वाले उम्मीदवार को विजेता घोषित करती है जानी जाती है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के नाम से। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम ना। बहुलता प्रणाली जो सबसे अधिक वोट पाने वाले उम्मीदवार को विजेता घोषित कर देती है। भारत में वोट देने और निर्वाचित होने का अधिकार होता है एक संवैधानिक निकाय, ठीक है। भारत राष्ट्रीय पुनर्गठन अधिनियम 1956 के भाग 3 के तहत कितने क्षेत्रीय परिषद की स्थापना की गई? 5 क्षेत्रीय परिषद बने हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बीजिंग घोषणा संबंधित है महिलाओं के अधिकार से। बीजिंग घोषणा संबंधित है महिलाओं के अधिकार से। बौद्धिक संपदा अधिकार का नीति तैयार करने का उद्योग और राजनीतिक व्यापार संवर्धन विभाग। 26 जनवरी 1950 को भारतीय विरोध भाषाओं के लिए जीवन में प्रवेश करने जा रहा है। कहाँ? भीमराव अम्बेडकर भारतीय विरोधाभाषाओं के जीवन में प्रवेश करने जा रहा है 26 जनवरी 1950 को ना। विरोधाभाषाओं के जीवन में प्रवेश करने जा रहा है। वाह, भीमराव अम्बेडकर ने ये बात कही थी। राजनीति में हमारे पास समानता होगी और सामाजिक और आर्थिक जीवन में हमारे पास असमानता होगी। भीमराव अम्बेडकर ने ये भी कहा है। भारत में प्रथम परिसीमन आयोग का गठन किया गया था 1952। परिसीमन आयोग 1952। लोकतंत्र का अर्थ सम्मति से शासन की व्यवस्था है। जॉन लॉक ने कहा था सम्मति से शासन की व्यवस्था लोकतंत्र का अर्थ होता है। स्टेट फीस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं भाई। 1973 में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने भारत में संविधान में मौलिक संरचना का सिद्धांत पर विचार किया था। ईश्वर भारती बनाम केरल राज्य। सिक्किम भारत का संघ बना था 1975 में। पूर्णांकित राज्य बन गया था ना। सरकारी आयोग की स्थापना किनके बीच संबंधित समीक्षाओं के लिए किया जाता है? केंद्र और राज्य के बीच समीक्षा सरकारी आयोग की स्थापना की जाती है ना। केंद्र और राज्य के बीच समीक्षा की जाती थी। कार्यपालिका पैसा का बंटवारा सरकारी आयोग करता है। कार्यपालिका को नियम और विनियमन बनाने के लिए प्रतियोजित शक्ति से संबंधित संसदीय प्रावधान निविधान समिति। भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली संबंधित है नीति कार्यान्वयन से। स्वतंत्र भारत का प्रथम विधि आयोग 1955 में स्थापित किया गया किसके? सीतालाल, ठीक है। प्रथम विधि आयोग 1955 में बना, स्थापित किया गया था। प्रथम अध्यक्षता किसने की थी? MS सीतालाल ने। 1980 में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल संख्या कितनी? तो 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। केंद्रीय विधानसभा में चुनाव भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत किया गया 1926-1945 में हुए थे, ठीक है। केंद्रीय विधानसभा के चुनाव भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत किया गया था 1926 से और 1945 में होता था। 2 बार हुए थे, ठीक है। भारतीय रियासत के विशेष अधिकार और PV प्रेस को समाप्त किया गया था 1971 में। भारतीय रियासत के विशेष अधिकार ना, हाँ ठीक। भारत में की आत्मनिर्भर सामाजिक व्यवस्था का वर्णन करते हुए किसने कहा कि भारत में ग्रामीण व्यवस्था छोटे छोटे गणतंत्र है? चार्ल्स मेटकाफ ने कहा था। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के तहत सभी दंडनीय अपराध हैं संज्ञेय और संक्षेप में विचारणीय। सभी दंडनीय अपराध हैं संज्ञेय और संक्षेप में विचारणीय जो है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 लागू हुआ था 30 जनवरी 1990 को, ठीक है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति लागू हुआ था 30 जनवरी 1990 को। 89 लागू हुआ था 30 जनवरी 1990 को, ठीक है। तो चलो इसी के साथ हम लोग की पॉलिटी खत्म होती है।
ठीक, कल हम लोग की लगभग 3 घंटे क्लास चली थी, आज हो गई हमारे लोग की क्लास कितने घंटे की, 1 घंटे 38 मिनट की, मतलब कुल 4 घंटे 4.5 घंटे मतलब कि हम लोग की पूरी पॉलिटी खत्म हुई। ठीक है, रिवीजन बहुत बेस्ट रिवीजन हो गया, थोड़ा स्पीड में हुआ, लेकिन रिवीजन करने के लिए इतनी स्पीड आराम से होती है, इतनी स्पीड तो रखनी ही पड़ेगी आपको अगर रिवीजन करना है तो। पेपर के पहले का रिवीजन ये होता है, तो इसको हम लोग थोड़ा स्पीड में रखेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।